सर जी नीचे करें ना थोड़ा सा अपने। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने जो एक क्रीम होती है ना बिजनेस की, वो बड़े मुझे देर लगी है लेकिन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं जवान यहाँ पे। और बड़ा स्पेशल किस्म का हम सेशन करने लगे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खुरम जुबैरी साहब जो जंप स्टार्ट पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। उसके अलावा आपके बेशुमार बिजनेसेस हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बड़ा कुछ कर देने, ठीक है। मिर्जा अली साहब हैं, आप ट्रेनर भी हैं, आप बिजनेस बाइंग और सेलिंग का बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। और जुबैरी साहब की तरह आपके भी माशाल्लाह काफी बिजनेसेस हैं। उस्मान चुगताई साहब हमारे बड़े जबरदस्त ट्रेनर हैं ई कॉमर्स में, इसी तरह आपके अपने बेशुमार स्टोर्स हैं। तो एक किस्म के टॉप पे जो टैलेंट है ना वो इकट्ठा करके मेरा एक छोटा सा मकसद है। आज मेरे मासूमाना सवाल हैं कुछ जो आपने जवाबात देने हैं। तो पहले ये करते हैं, एक एक मिनट सबको देते हैं। आप जो सलाम दुआ करनी है, इंट्रोडक्शन छोटा सा दे लें, फिर जरा असल सवाल की तरफ मैं आऊंगा। उस्मान साहब आपसे शुरू करते हैं, कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच भैया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, पूरम भाई। अल्लाह ताला आपके लिए बड़ी आसानियाँ करे आप सब लोगों के लिए। थोड़ी सी गुजारिश ये है, शकील भाई मुझे आपने टैग नहीं किया और आपकी वॉल के ऊपर भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ ये वीडियो, सो मेरे ख्याल से ये शेयर नहीं हो पाएगी आगे। तो अगर इसको आप मुझे टैग कर दें, मिर्ज़ा भाई को टैग कर दें, खुरम भाई को टैग कर दें, तो बहुत सारे लोग शायद देख पाएंगे इसको। नहीं नहीं, वो करें, वो एक दो मिनट में सारा हो जाएगा। वो थोड़ा टाइम लगता है ना, हम लाइव आए हैं तो वो सारा हो जाएगा। मेरे पास और दो तीन जगहों पे ये शेयर हो रही है। मेरे पास इस वक्त मुझे नहीं पता आपको नजर आ रहे हैं कितने लोग देख रहे हैं, 30 हो गए हैं, तो ये काफी नंबर ऊपर जाएगा। तो आप चलिए अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, मैं शेयर करता हूँ इतनी देर में। मेरा जी बंदा फ़कीर का क्या इंट्रोडक्शन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। उस्मान मेरा नाम है, साथ में ई कॉमर्स वाला कुछ अरसे से लगाता हूँ। और मैं सिर्फ इस नज़रिए से लगाता हूँ, मैं समझता हूँ कि हम लोग उस टाइम के अंदर जा रहे हैं बहैसियत कौम, जिसके अंदर जितने मिडल मैन थे वो सब निकल चुके हैं। आज ये पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान के हर उस मैन्युफैक्चरर को जो मैन्युफैक्चरिंग करता है अपनी प्रोडक्ट्स कई गुना अच्छे दामों के अंदर पूरी दुनिया की मंडियों में बेच सके। हमेशा से जो मैन्युफैक्चरर था, जो असल प्रोड्यूसर था किसी प्रोडक्ट का, आया वो किसान है या किसी एक बेसिक मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का, वो बड़े कम दामों पे अपनी चीज़ मंडी में बेचता रहा है और जो ट्रेडर है रियल मुनाफा वो कमाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अ, जो सनतकार हैं, जो जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, अब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आज जो दुनिया है ये ग्लोबल है और आप छोटी सी अपनी वेब प्रेजेंस बना के पूरी दुनिया को जो है आप अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो और पाकिस्तान के लिए अपने लिए बहुत बेहतर रेवेन्यू कमा सकते हो। और जब हमारा सनतकार, हमारा मैन्युफैक्चरर, हमारा ज़राअत से वाबस्ता जो ज़िम्मेदार है, जब वो अच्छे पैसे कमाएगा तो फिर ये तीनों शोबे तरक्की करेंगे और अगर ये तीनों शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। तो बस ये छोटी-सी समझ है जो मुझे आई पिछले 15-20 सालों में ई-कॉमर्स के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स करके। मैं समझता हूँ कि जो मैंने 15-20 साल ज़ाया किए हैं, आने वाले लोग उस फुटस्टेप्स को ना फ़ॉलो करें, बल्कि वो मैं जहाँ से खड़ा हूँ, यहाँ से आगे का सफ़र स्टार्ट करें। अच्छा पहले तो इनके ना 50 नंबर काट लें शकील भाई। ये आपने 1 मिनट का कहा था, ये पता नहीं कितनी पूरी कथा कितना सुना दिया इन्होंने। तो आगे से पूरा इनका टाइम आपने उस्मान अभी भाई एक और आपके आगे 50 बढ़ना है नंबर, जो अफसोस। इसमें ना उसको अच्छा नहीं, मेरा मतलब मेरा शुरू इंट्रोडक्शन हो सिर्फ जाता 15 सेकंड का था खुरम भाई, बाकी तो सारी मैंने जो है मिशन मिशन पे बात की है। आप वो बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं ना पाकिस्तानी जुबान में, किसी ने कहा कि बच्चे किसी के काफी ज्यादा थे, वो कह रहे आपने सुना नहीं कि बच्चे दो ही अच्छे हैं, आपके 10 बच्चे हैं। वो कहता और नहीं नहीं, यार उनमें से आपने अच्छे क्या दो ही हैं। शकील भाई पूरे लतीफे की यार रेड मार दिया खुदा को यार क्या हो गया। तो भाई पाकिस्तान के मुझे तरीके से अब सुनाने थे, अब मेरे से रहा नहीं जाएगा। चलो सुनाओ। तो पाकिस्तान के ना एक हमारे वो वजीर बहबूद आबादी थे, तो जनाब वो बेनजीर का दौर था, उन्होंने बड़ी कंपेन चलाई उसके अंदर कि जी बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। तो वो कहीं पे जनाब वो आपके सारे रिपोर्टर्स हैं, किसी ने उनसे सवाल कर दिया, उन्होंने कहा जी आपके खुद के 6 बच्चे हैं, आप क्या ये पूरी कंपेन चलाते फिरते हैं बच्चे दो ही अच्छे। वो कहते मेरे 6 बच्चे हैं लेकिन उसमें से दो ही अच्छे हैं। तो ये था यार।
अच्छा, इसी के साथ साथ आप अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें, वो 1 मिनट वाला। अच्छा जी, 1 मिनट वाला इंट्रोडक्शन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी बॉय, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, और उसके बाद जनाब वहीं पे सारी रिसेंट जो इनिशियल एजुकेशन थी वो थी, और फिर उसके बाद जरा बाहर चले गए। लेकिन ये कि पाकिस्तान से ही एंटरप्रेन्योर जो वो एक जरासीम होते हैं वो शुरू हो गए थे। बचपन से ही मेरा ख्याल है कि मेरा फर्स्ट वन जो था, मैं कोई 17-18 साल का था, तो उसी वक्त उसको शुरू कर लिया था। उसमें कोई 2-3 साल लगाए, फिर साथ साथ एजुकेशन भी चलती रही। फिर उसके बाद बाहर चले गए एजुकेशन के लिए, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर डॉइचे बैंक, लंदन अंडरग्राउंड वगैरह, इस तरह से काफ़ी बड़ी माइग्रेशंस की। इंफ्रास्ट्रक्चर इस दौरान में एक बहुत बड़ा वेंचर भी किया लंदन के अंदर। फिर उसके बाद जनाब मीडिया में चले गए, मीडिया में कुछ साल गुजारे। इस दौरान में एक आईटी कंपनी भी चलती रही बैकग्राउंड के अंदर, वो भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यूएस शिफ्ट हो गया लास्ट 10 years वो, वहाँ पे फिर 2-4 स्टार्टअप चल रहे थे, तो उनके ऊपर फोकस रहा। और अब पिछले 6 साल से जंप स्टार्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, और पाकिस्तान को तब्दील करना है, और बस ये मिशन लेके चल रहे हैं आगे। तो दैट्स द क्विक इंट्रो। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अली भाई, आपकी तरफ आते हैं, शुरू हो जाइए जरा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सब लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद। और ये जो उस्मान साहब जो बैठे हैं और ये जो खुरम भाई है ना, ये इनसे मेरा बड़ा प्यार मोहब्बत है, और ये हस्तियां नहीं है, ये दोनों इंस्टीट्यूशन है, इदारे हैं अपनी अपनी हस्ती में। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है जी कि मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से, और फिर वहाँ से बिजनेसेस, और मैंने 1999 में, मैं भी बेसिकली पार्शली पिंडी बॉय, पार्शली जेलम के एरिया से, और मल्टीपल एरियाज इधर उधर, तो वहां से स्टार्ट किया था मेरा। और एंटरप्रेन्योर बग तो अंदर था ही फ्रॉम द वेरी अर्ली ऑन। तो उधर एक जिना एवेन्यू में एक दुकान होती थी ज्वेलर की। 1999 में उनकी हम लोगों ने एक शॉप बनाई थी। उनको हम लोगों ने कहा था एक थोड़ी दुकान थे, एक थोड़ी दुकान इंटरनेट पे बना देंगे। तो उस टाइम तो उनको समझ नहीं आई, बट समहाउ आई वाज एबल टू कन्विंस हिम। सो इस्लामाबाद की शुरू की जो साइट्स है वो मेरे हाथ की बनी है। तो उधर एक टीम बिठाई थी हमने, छोटा सा फिर सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया, एज अ प्रोफेसर लेक्चरर पढ़ाया भी, डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस किए, अमेरिका चांस मिला, यहाँ पे आ गए। यहाँ से पे आईटी कंसल्टिंग कंपनी है, उसको स्केल किया, फिर उसको डिजिटल मार्केटिंग में ले आए, अपने ब्रांड्स लॉन्च किए। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की जो कि कंपनीज को हेल्प करती है, राइट फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ क्लाइंट टू कन्वर्जन एंड रिटेंशन। और डिजिटल मार्केटिंग की स्पेस में दूसरी एजेंसी स्टार्ट की, रियल एस्टेट का काम स्टार्ट किया, जॉइंट वेंचर किए, बढ़ाते गए काम को, स्केल करते गए। सो नाउ इट्स द टाइम के यू नो व्हाट, kind of diversified and living in New York City, and I'm very passionate about Pakistani youth. That's the core reason I'm part of Jumpstart Pakistan. ये मेरा introduction है, and I'm very passionate. I believe कि 65% of Pakistani youth जो है, they are our human intellectual capital. अगर उनको हम लोग skills and capabilities और expertise और potential फूंक देंगे उनमें, उनका time की universally kind of diversified and living in New York City. मेरा echo आ रहा है, तो मैं mute करता हूँ। थोड़ा सा नहीं, वाकई थोड़ा सा एको आ रहा है आपकी तरफ से। अच्छा, आपका भी 50 नंबर इनके भी काटने हैं या नहीं काटने? या ठीक है, इनको जाने दें। आपके आपके हाथ सारा कंट्रोल है, हर चीज आपके हाथ में है, एंड में आप नहीं नंबर देने हैं। मेन स्विच आप बड़े हाथी चाहिए जनाब। नहीं, अब करना ये है कि सवाल जो है वो बारी बारी, अब डिफरेंट एक्सपर्टीज हैं यहाँ पे। अली भाई का थोड़ा सा ये है कि अली भाई वो हर फन मौला है, इनको डिजिटल मार्केटिंग भी, फिर ई कॉमर्स भी, और बिजनेस सेलिंग एंड बाइंग सब कुछ आ जाता है। लेकिन आप पे ज्यादा जो है ना वो एजेंसी के लिहाज से बात करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो सवाल अब जो शुरू का है कि 3 किस्म के लोग हैं। एक है नौजवान जो कुछ करना चाहता है, खास तौर पे ऑनलाइन बिजनेस के लिहाज से बात करेंगे, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है। फिर यही सवाल जो है, कुछ हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, नौजवान तो हो गए, ज्यादातर स्टूडेंट हैं या जॉब नहीं है। कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो बैंक में काम कर रहा है, वो कुछ करना चाहते हैं, या टीचर है। फिर तीसरे नंबर पे हैं जो एंटरप्रेन्योर, पहले कोई ना कोई उनका बिजनेस है, अब वो उसको बड़े लेवल पे ऑनलाइन करना चाहते हैं या इंटरनेशनल लेके जाते हैं। तो क्या उसका तरीका है, कहाँ से स्टार्ट करें? तो अगेन उस्मान भाई आपकी तरफ आते हैं पहले, कि एक नौजवान कहाँ से स्टार्ट ले और किस किस्म का पोटेंशियल है ऑनलाइन? खुरम भाई और अली भाई के सामने बिठा के फंसा दिया आपने इसकी। मैं बस ये समझता हूँ कि
मुझे लगता है कि ये सारे का सारा बस थोड़ा सा इकबाल समझने की ज़रूरत है, फिर दुनिया में कोई आपको रोक नहीं पाएगा कि आप दुनिया के अंदर, ये लिमिट्स हमारे ज़हनों के अंदर है। मैं बार-बार ये बात करता हूँ कि जब तक हम लोग अपना जो मीडिया है, ख़ास तौर के ऊपर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके जो ड्रामे हैं, मैं जब थोड़ी देर के लिए ड्रामा देखता हूँ, तो मुझे कोफ्त होना शुरू हो जाती है। मैं पूछता हूँ अपनी फैमिली से, "तुम लोग क्या ये देख रहे हो?" कि कोई एक सेहतमंद इंसान इस तरह की बातें रोज़ सुनने के बाद, जो उसका फ्यू इयर्स के बाद जो उसका सबकॉन्शियस बिल्ड होगा, क्या वो इकबाल का शाहीन, या वो क्या ये सोच सकेगा कि वो अपना ब्रांड बिल्ड कर सकता है या दुनिया के ऊपर वो कोई नाम पैदा कर सकता है। तो हमें अगर सबसे पहले वो शख्स पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ, जो कुछ करना चाहता है, ब्रांड बिल्ड करना चाहता है, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, सबसे पहले उसको अपने सबकॉन्शियस के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने लाशऊर के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो स्टार्ट होगा जिस तरह अल्लाह की एक सिफ़त है ना, कुन, और वो फयाकून हो जाती है। ये अल्लाह ने इंसान को भी नवाज़ी है। रसूल खुदा की हदीस है कि जिस चीज़ को वजूद देना चाहो उसका ज़िक्र शुरू कर दो। तो आप अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो और जिस चीज़ को छोड़ना चाहो उसका ज़िक्र छोड़ दो, वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले अगर आपने बिज़नेस करने हैं, आपने एक कामयाब इंसान बनना है, आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, तो अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी निकालें। हम लोग रोज़ कई-कई घंटे टीवी के ऊपर बैठ के ग़ीबत सुनते हैं, लोगों की बुराइयाँ सुनते हैं, लोगों के ऊपर बहतान बाँधे जाते हैं, टीवी एंकर्स जो हैं बाँधते हैं, और टीवी जो है हमारे वो एंकर्स कम और वो जज ज़्यादा लगते हैं। आप ड्रामास देख लो, वहाँ पर भी अजीबो-गरीब सी फैमिली स्ट्रक्चर को ब्रेकअप करने की बातें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आप ये नेगेटिविटी है अपनी ज़िंदगी से वो निकालें, और साथ आप इकबाल को पढ़ना शुरू कर दो। ये कल कल मैं आज आपके प्रोग्राम के तवसत से मैंने इकबाल का जो शेर किया था, मैं वो उस्मान दोबारा। साहब, आपके जी, मैं जी। 100% एग्री करता हूँ। इकबाल का जो नौजवान है ना, वही वही असल शय है। लेकिन कुछ मेरे जैसे होते हैं, उनको तो समझ नहीं भी आती इकबाल दी, तो को जरा थोड़ा देसी जुबान में भी बताइएगा। देखिए सर, जब तक आप देखिए कोशिश नहीं करेंगे, आप ज़िक्र नहीं करना शुरू करेंगे, चीज़ वजूद में नहीं आएगी। ये सिंपल यूनिवर्स का ट्रुथ है, ठीक है? आप 24 आवर्स सुनेंगे जी मुल्क तबाह हो गया, मुल्क में करप्शन है, मुल्क में डकैती है, मुल्क में सब सब लोग चोर हैं। तो आप सोचेंगे यार अगर सारे चोर हैं तो मैं भी चोरी करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर आप पढ़ना शुरू करोगे कि किसी एक शख्स की कोशिश से ये मुल्क बना, किसी एक शख्स की कोशिश से सपोज़ पाकिस्तान ताकतवर बना, किसी एक शख्स की कोशिश से आज अख़ुवत जैसे इदारे वजूद में आ रहे हैं, जो दुनिया में कहीं पर कोई मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर अमजद साकिब साहब जैसे जो लोग हैं, जो हमारे ज़िंदा लेजेंड हैं, यार हमें उन्हें हीरो बना के सामने पेश करें, देखें कौन किस तरह से आगे बढ़ती है। ये ब्रांड्स बिल्ड करना, ये प्रोडक्ट सेल करना पूरी दुनिया के अंदर, ये बड़ा मामूली सा काम है। ये कोई आज अली साहब यहाँ पर बैठे, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 6 महीने बंदा मुझे दे दे, मेरी कंपनी में आके काम कर ले, जब उसके सामने रोज़ के हज़ारों डॉलर्स आएँगे, लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, 6 महीने बाद उसको जाके वो प्रोडक्ट रिसर्च करें। गोरे हमारी प्राइस के ऊपर ना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास उस लेवल की, आप समझ लो कि उस कॉस्ट पे बेच सकते हैं। सो हमें हर लिहाज से एडवांटेज है। मैन्युफैक्चरिंग हमारे रीजन की है, दुनिया का बेस्ट लैंड हमारे पास है, दुनिया के बेस्ट यूथ जो है 68% यूथ है हमारे पास। बचा क्या है? सिर्फ माइंडसेट बदलना है। मैं नहीं समझता कोई और चीज़ मुश्किल है, और मुझे ये नज़र आ रहा है अल्लाह के करम से कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो अल्लाह ने दिए जलाए हैं, ये खुरम भाई की सूरत के अंदर, ये जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस शुरू की, ये अल्लाह ताला का, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चीज़ें ये ग्राउंड से बदल देंगी सब कुछ। ये मामूली चीज़ें नहीं है। जो आज समझता है, किसी ने मुझे बात की कि अभी बात हो रही थी कुछ दिन पहले जी, लिफ्ट कॉन्फ्रेंस वो कामयाब नहीं हो सकी। मैंने कहा भाई ये दिया है, ये छोटे-छोटे दियों से कई दिए निकलेंगे, देखना फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहीं से सब कुछ बदलेगा। तो मैं समझता हूँ सिर्फ माइंडसेट बदलना चाहिए, बिलीव होना चाहिए आपको, अपनी ज़िंदगी से हर वो चीज़ निकाल दें जो आपको डीमोटिवेट करती है, और हर वो शख्स अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन कर लें जो आपको एनर्जी देता है। जी। अपनी बंद है। मैं कोई अच्छा क्या कहते हैं होस्ट नहीं हूँ, अपनी आवाज बंद है। आपका ये कहना है कि माइंडसेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वहां से स्टार्ट लेना चाहिए।
खुरम भाई आपकी तरफ आते हैं। अब आप यही सवाल आपसे है, नौजवान प्रोफेशनल या बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन वो ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कहाँ से स्टार्ट लें? यार ऑनलाइन ऑफलाइन का चक्कर पहले इससे बाहर निकलें यार। ये असल में एक चीज जो समझने की जरूरत है ना, सबसे पहले तो आप स्टेब्लिश करें। आप जैसे अभी वो बात हो रही थी यार कामयाब इंसान बनना, पहले तो भाई ये बताओ कामयाब इंसान होता क्या है। तो चक्कर ये है कि वो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर नहीं हुए हमें जनाब वो बचपन में बताया गया था यार पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। वो इतना को रटाया गया यार, हमने पढ़ पढ़ के उसके बाद पता चला ओहो खेलने ही में तो सारा कामयाबी है, हम पता नहीं झक मारते रहे पढ़ पढ़ के यार। तो वो हमारे कंसेप्ट ही गलत डेवलप हुए हुए हैं, कुछ चीजें बता दी गई हैं उसके बारे में ना, मतलब बहुत ही गलत गलत कॉन्सेप्ट, मजहब के हवाले से, दुनिया के हवाले से, बाकी सारे कुछ ना। मतलब मैं तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स बातें बार दफा कर जाता हूँ, लोगों के लिए ऑफेंसिव भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर के मैं कहता हूँ यार अपने लिए जियो, वो कहता है यार ये खुदगर्जी है। भाई अपने लिए जियो, अब उससे मुराद ये है कि यार लोगों के लिए जब तुम जी रहे होते हो ना, तो जब 50-55 के होते हो ना, तो कहते हो यार सारी जिंदगी इसी में लग गई। और माँ बाप के ऊपर भी एहसान को समझते हो कि यार माँ बाप के ऊपर भी एहसान किया, बच्चों पे भी किया, बीवी पे किया, सारे माशरे के ऊपर मैं, और मैं बेचारा जो है ना वो दरबदर हो गया, एक ही जिंदगी थी वो मैंने इनके लिए गुजार दी। इस एहसास के साथ ना हमारी आधी कौम जो है ना वो मर जाती है। अब उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं बताए गए, उनको बताया नहीं गया, अभी तक वही बहसें चल रही हैं भाई चांद कैलकुलेटेड होगा या देख के होगा या क्या होगा। मतलब हजारों इस किस्म के लांजे हमने खोले हुए हैं। तो मेरी अब उसके लिए मेरे पास हल तो है नहीं कि मैं उस सारे को ठीक कर दूं सारे। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि भाई उस इंडिविजुअल को कि जिसने तुमने अपनी जिंदगी गुजारनी है, तुम कम से कम इर्द गिर्द जो तुम्हारे हो रहा है ना उससे ब्लैंक हो जाओ। कम से कम अपने जहन में चीजों को क्लियर कर लो। जब तक अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत दूर की बात है। कम से कम इन सवालों के जवाब दे दो कि भाई तुम यहाँ पे आए क्यों हो, तुम आसमान से क्यों नहीं गुजर गए, तुम इन्हीं माँ बाप के यहाँ क्यों पैदा हुए थे, तुम कहीं अमेरिका में किसी गोरे के यहाँ क्यों नहीं पैदा हो गए, तुम्हें पैदा होना क्यों जरूरी था, तुम में क्या ऐसी चीज है कि यार तुम पूरी इस कहकशां के अंदर तुम एक बंदे हो जो पैदा हो गए हो, जो तुमने 70 साल यहाँ पे गुजारने इस दुनिया में, जो बिलियंस ऑफ ईयर से ये कायनात बनी हुई है, 13.84 बिलियन ईयर से यहाँ पर मौजूद है। तुम क्या चीज हो इस सारे में, तुम क्या तुर्रम खान हो। फिर एक बिल्कुल ही डिफरेंट डायमेंशन है जिसमें तुम्हें अशरफुल मखलूकात बताया गया कि तुमसे बेहतर ही कोई चीज इंसान क्या कोई मखलूक है ही नहीं, तुम ही सबसे ज्यादा अशरफ हो। तो मतलब इन सवालों के जवाब हम लोग कभी इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, ना कभी सारी जिंदगी गुजर जाती है, ना कभी सोचते हैं। इकबाल तो बहुत ही ऊंची मतलब पाई हुई वाली चीज है ना, हम वहां पे घुसे हुए हैं कि यार अच्छा जी शाहीन होगा तो जनाब की मोहम्मद से वफा तूने, उस शेर को ही नहीं आज तक हमने समझा कि उस शेर का मतलब क्या है। वो हर बंदे बच्चे को रटा दिया हमने। तो मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप करनी क्यों है, पहले जवाब दे लो अपने आप को। उसका जवाब मिल जाए तो ऑनलाइन क्या ऑफलाइन क्या सारी चीजें करोगे, तुम हर जगह पे दुनिया में करोगे। तो बुनियाद अपनी मुस्तहकम करने की जरूरत है कि भाई यहाँ आए क्यों हो, जिंदगी का मकसद क्या है, और जो करना है उसके लिए पाथ जो इस्टेब्लिश करना है वो एंटरप्रेन्योरशिप है या नहीं है। आप हर कोई पूरी दुनिया को हम एंटरप्रेन्योर ना बना सकते हैं, ना उनको बनना चाहिए, क्योंकि हर बंदा नहीं बन सकता। ये ऐसी चीज है जिसके लिए आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का इंसान होना चाहिए। एक आम इंसान नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि एक आम इंसान वो प्रेशर ही नहीं ले सकता, वो फट जाएगा, वो जाकर खुदकुशी कर लेगा। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लिटरली पीपल हैव गॉन सुइसाइडल। उनको रात को 2 बजे इलॉन मस्क की जनाब वो ट्वीट आती है तो उसके $30 बिलियन वाइप ऑफ हो जाते हैं। वो पता नहीं किस माइंडसेट में था बैठ के उसने ट्वीट कर दिए। हमें क्या पता, ऐसे ये वाली सिचुएशंस चल रही होती हैं। स्टीव जनाब पूरी जिंदगी लगा हुआ है, उसकी फैमिली तबाह हो गई, उसको सबको न माँ बाप का उसको प्यार मिला, वो बाप माँ उसको अबंडन करके चली गई। उसके बाद उसकी अपनी बनाई हुई कंपनी से उसको फायर कर दिया गया। और कोई और उसकी जगह पे होता ना तो पहला काम उसने ये करना था, बाहर निकल के ना, अगर उसके पास कोई तरीका होता उन सारों को मारता, बोर्ड वालों को, उसी कुर्सी को उठा के फेंकता उन सारे के ऊपर, 2-4 बंदे मार के खुद भी
अरेस्ट हो जाता और लोग जनाब उसको थाने से बाहर छुड़ा के लाते जमानत के ऊपर, या नहीं लाते तो वो अंदर ही सड़ा होता अभी तक। ये बड़ी डिफरेंट मुश्किल गेम है यार, क्यों हम लोगों को बिला वजह परेशान कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। पहले तो भाई एस्टेब्लिश कर लो कि ये करना है, और अगर करना है तो फिर उसके लिए हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाओ। पता नहीं तुम्हारे साथ फैमिली चले ना चले, क्या वो तुम्हें सुनाएं, क्या गालियां दें, क्या माशरा तुम्हारे साथ करे, वो सारे के लिए तैयार हो तो ये करो। तो बात लंबी हो गई, लेकिन बहरहाल ये मेरे 2 सेंट है। चले, आपकी जो समझ आई है, आप कह रहे हैं कि फर्स्ट अंडरस्टैंड योर वाई, कि क्यों करना चाहते हो। दूसरा ये समझो कि सारे समझते हैं पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट जो मैं समझा हूं ये है कि ऑनलाइन बिजनेस का क्या चीज है। यानी ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि बिजनेस है क्या। ऑनलाइन खास तौर पे मैं बार बार बात करता हूँ, वो समझते हैं कि कोई मशीन लगी हुई है, इधर से हमने डालने हैं कोई लाख तो उधर से कोई करोड़ निकलना, या कोई स्कीम है या कहीं क्लिक करते रहना हमने। तो अजीब से कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। तो उधर से बात आई उस्मान साहब की तरफ से कि इकबाल का शाही, आपकी तरफ से बात आई। पहले समझो ये सौखा काम नहीं है, यानी सब कुछ एक किस्म का छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ से वो फल भी उसी तरह मिलता है। अली भाई आपकी तरफ आते हैं, आप क्या कहते हैं? सर जी, मैं ये उस्मान भाई को और हुरम भाई दोनों की बातों को ना थोड़ा सा मर्ज करके मैं अपना वर्जन देने लगा हूँ। देखिए, हमारे लोगों जो है ना, उस्मान भाई ने बात की ना, एक माइंडसेट है दैट इज पैरामाउंट। दूसरी हुरम भाई ने बात की कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना फंडामेंटली रॉन्ग है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। होता ही है हमारे लोगों का कि 2 एरियाज होते हैं। वैसे मैंने खड़े खड़े ना ये ड्रॉ किया है जस्ट एज एन एक्सप्लेनेशन। एक सर्कल खींचे ना, उस सर्कल में लिखें आप दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि मेरा इस चीज पे इन्फ्लुएंस है, दिस इज माय एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें मैं हमेशा बात करता हूं मेरे माइंड, मेरी बॉडी, मेरी स्पिरिट, दोज ऑल 3 ऑफ देम हैव टू बी इन अ प्रोपोर्शन। ठीक है, माइंड बॉडी स्पिरिट, मेरी औलाद, मेरा जो भाई कह रहे ना अपने लिए जियो, तो ऑब्वियसली अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपने तो बने ना हम लोग। देखें उसमें क्या है कि माइंड स्पिरिट है, रब के साथ जिंदा ताल्लुक। ठीक है, रब के लिए आप हाथी के पांव में सबका पांव, रब के लिए जिंदगी गुजारते हैं, सारी चीजें आ जाती है, हुकूकुल्ला भी आ जाते हैं, कुकुले बात भी आ जाते हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअल इसमें तड़का लग रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वी ऑल, और हम लोग टेम्परेरी दुनिया में, तो दुनिया को क्या वैल्यू हम लोग देके जाते हैं, ये ठीक है, हमारी स्पिरिट होगी। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हाउ यू थिंक कंट्रोल्स एवरीथिंग। उसके बाद आपकी अमेजिंग बॉडी है, उसको हेल्थ में रखना, उसको क्लीन रखना, ये हमारी सुन्नत है, हमारी ये बेसिकली वैल्यू चेन है, हमारी ये सिस्टम है। हमारे लोग क्या करते हैं कि ये एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें लाइफ गुजारनी होती है हमें। हम साढ़े लोग की कर देने वो जो एरिया ऑफ जो है ना कंसर्न, ओ जी इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, ओ जी राहिल शरीफ क्या कर रहा होगा, ओ जी वो फर्स्ट लेडी के साथ क्या चक्कर चल रहा है आजकल, ओ जी फलानी क्या हो रहा है, या ड्रामा में क्या सास और बहू के कौन से झगड़े हो रहे हैं भाई। और माइंडलेसली लोग ब्राउजिंग कर रहे हैं 24 घंटे। जो मेरे मैं नाम तो नहीं लूंगा, ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको माशाल्लाह व्हाट्सएप यूज करना आ गया है, वो माइंडलेसली ब्राउजिंग हो रही है। और इंटरनेट इज अ इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। वी आर फ्लडेड इन इंफॉर्मेशन, वी आर ड्राउनिंग इंफॉर्मेशन। ड्राउन क्या मतलब है, असि डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। वी आर ड्राउनिंग इन इंफॉर्मेशन बट वी आर लैकिंग इन विजडम। कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग ऐसा एल्गोरिदम नहीं लिख सकती जो बंदे को रियल लाइफ का एक्सपीरियंस दे दे। तो सर्कल ऑफ कंसर्न से निकल के सर्कल ऑफ अगर इन्फ्लुएंस में हम लोग लाइफ गुजारना शुरू कर दें, अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को अलाइन करें, तीनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएं, पीस और हार्मनी से उनको लेके चलें, और अपना मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस होता है कि मेरा पैदाइश की गर्जो गायद क्या है, मैं दुनिया में किस लिए आया हूं। वो कहते हैं ना, यू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर मिलियन पीपल यू मेक $1,000,000, यू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर बिलियन पीपल यू मेक $1,000,000,000, बट इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट। वी आर टेम्परेरी, हाउ मेनी पीपल आर बेटर ऑफ बिकॉज यू लिव्ड। खुरम भाई के साथ भी थोड़ी छेड़छाड़ चल रही थी ना शुरू में। The reason why we are plugged into his platform because we believe that through this platform we will be adding a lot of value to Pakistani youth, which is 65 to 68%, which is our human intellectual capital। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल जरूरी होता है। इकोनॉमी 3 पिलर पे होती है, नेचुरल रिसोर्सेज पे, कैपिटल रिसोर्सेज पे और ह्यूमन रिसोर्सेज पे। वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, अगर उनमें से हम लोग अगर 10 से 20% भी
मईर साहब आप वाली बात कि आपका जो पर्पस है, एक दफा आपका मैं लाइव सेशन सुना था कि हमारे मुखातिब वो 10% लोग हैं जो कि खुद की जिंदगी भी चेंज करेंगे और बाकियों को भी चेंज कर देंगे। और बकौल जो उस्मान भाई चीज बताते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के everyone has an equal opportunity to become unequal. You are one click away from 7.8 billion people. ठीक है, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ल्ड बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उनको क्या आप दुनिया को सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट की शक्ल में सर्विसेज, बट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर और आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से उसके बाद एरिया ऑफ कंसर्न में जाते हैं। हमारे तो उधर की जिंदगी गुजारे होते हैं, इधर इसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं। ये मेरी टेक थी इस पे। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, हुआ क्या है कि मैंने बड़े मोटिवेट किए कि मैं बड़े सुपरस्टार लेके आ रहा हूँ। इन्होंने बिजनेस की वो टिप दिखानी है आपको कि 3 महीने में पता नहीं क्या क्या हो जाना है, और आगे से आप तीनों ने डराना शुरू कर दिया। तो गल पुट्ठी पै गई है। लेकिन मैं जरा अपने सवाल थोड़े चेंज करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि 60 कोई शॉर्टकट्स नहीं है। खुरम भाई से मैं एग्री करूंगा। ये जो आप पूरी कौम को ना एग्जाम से पहले वो गेस्ट पेपर्स चाहिए होते हैं कि अल्लाह का वास्ता भी गेस्ट पेपर लग जानते, मैं टोटली खुरम भाई से एग्री करता हूँ। ये जो सफ़र है ये इतना आसान सफ़र नहीं है। लेकिन खैर, क्योंकि मैं सियालकोट से हूँ, सियालकोट की मिट्टी इस बारे में बड़ी ज़रखेज़ है। वहाँ पर हर तीसरा शख्स जो है इसी कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी के साथ पैदा होता है कि वो समझता है कि बस उसी वो अपना एक ख़ास मकाम इस दुनिया में रखता है और उसको बिजनेसमैन बनना है। तो खैर जी, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, मैं फिर सवाल थोड़ा चेंज करने लगा हूं। 65% I'm sorry, it's not everybody's cup of tea। शुगर कोट करके भी मेडिसिन देनी पड़ती है। आप वाली बात कि आप एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि यार कोई वैल्यू आएगी, ऑफ कोर्स आएगी, लेकिन जो रियलिटी है दुनिया की हकीकतें हैं उससे हम लोग नजरें तो नहीं चुरा सकते ना। शुगर ठीक है, नहीं समझते। खुरम भाई आप बोलें। भाई आपको ना रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हम बेसिकली एक फाउंडेशन बता रहे थे कि भाई ये है, अब आगे चलते हैं। आप बेशक उसको कंटिन्यू करेंगे, बिजनेस कैसे करना है हम बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, इससे मैं समझ गया। मैं वैसे मजाक में भी कह रहा हूँ कि अब नौजवान 65% जो आबादी है वो नौजवान है। बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल है, बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता है। वो क्या करें अब? जॉब का वो, जैसा आप कल्चर की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो वो कहते पढ़ो। अब पढ़ना भी शुरू हो गए। जितने पढ़ भी गए उन्होंने पढ़ के भी देख लिया, 15-20 साल लाए ने, 15-20 लाख रुपया लाया, तो नौकरी कोई नहीं। क्या करे वो बंदा? आपसे खुरम भाई इस दफा शुरू करते हैं। खुली ज्यादा, जितना मर्जी टाइम लाओ। यार जितना मर्जी तो नहीं, मैं जरा अपनी बात को कंसाइज रखते हुए एक जो सबसे मेन चीज जो आपको समझनी है ना, देखें, एक जो हमारे साथ जो सबसे बड़ा मसला हुआ ना, मैं रीसेंट टाइम्स की बात करता हूँ। हमने पिछले 10 साल के अंदर ना, जहां से हमने ये जर्नी शुरू की ना, उसके लिए हमने बड़ी ज्यादती की अपनी जनरेशन के साथ कि हमने 2 काम करने शुरू किए। एक काम ये था कि आइडिया कंपटीशन, और दूसरा था बिजनेस प्लान कंपटीशन। अब उससे हुआ ये कि वो कंपटीशन के बाद ना कुछ पैसे आपको मिल जाते थे, आप विनर क्रिएट हो जाते थे। वो हमने दबा के किए। हर क्या कहते हैं महीने के अंदर एक आइडिया कंपटीशन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं यार आइडिया ही सब कुछ है। वो आइडिया सोच के, और बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज होते थे। मतलब यानी कि पानी के अंदर अगर सॉल्ट की लेयर्स आप 6 बना लें तो आप उसकी बॉटम के ऊपर ना एनफ एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं जो एक छोटे से कमरे को हीटअप कर दे। ठीक है, अब ये आइडिया है, उसके ऊपर काम भी कर दिया, आगे भी चल गया, लेकिन ये नहीं पता कि उसको स्केल कैसे करना है। अब मैं आपको नेस्ट के लेवल की बातें बता रहा हूँ, या IBA की या NED की बात कर रहा हूँ, मतलब जो टॉप के आपके इंस्टीट्यूशन हैं। अब वहां पे जब आप आइडिया कंपटीशन कराने लगते हैं ना, तो वो अच्छा चलो एक दफा करा लो, लेकिन उसी की रेपिटेशन हो रही है। फिर हमने बिजनेस प्लान कंपटीशन पे लगा दिया कि जहाँ भाई बिजनेस प्लान बना के लेके आ। अब जिस दुनिया के अंदर हम ग्रो अप हो रहे हैं, वहां पे तो बिजनेस प्लान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपका एक पिच डेक बनता है जिसको आप 2 दिन के अंदर बना के उसके अंदर 4 ग्राफिक्स लगा के तो आगे भाई भेज देते हो। पर आप कभी आज तक किसी भी जगह पे देख लो 70 तो आपका बिजनेस प्लान बना रहा है यहाँ पे कोई? ऐसे कोई स्टार्टअप्स ही नहीं है यार, वेस्ट के अंदर ही समझ लो। फिर उसके बाद एक और चीज हुई, वो ये हुई कि जो हमें चीज अच्छी नजर आती है वेस्ट के अंदर, उसी को उठा के हम पाकिस्तान ले जाते हैं। अच्छा, हम कहते हैं यार हमें तो जीना आता नहीं है, हम वहां से जो चीज लेके आएंगे वो यहाँ बड़ी अच्छी चलेगी। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार सिलिकॉन वैली एक बड़ी अच्छी जगह है, वहां पे हर वक्त कंपटीशन होते रहते हैं, वहां पे पिचेज होती रहती हैं, चल भाई वही हम उठा के यहाँ पे ले आए। तो हमने यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर बना दिए, हमने क्या कहते हैं वो कंपटीशंस करवाने शुरू कर दिए, हमने लोगों की पिचिंग करानी शुरू कर दी, विदाउट रियलाइजिंग कि यार हमारे पास तो वो अंडे ही नहीं है जिसमें से मुर्गियां निकाल लें हम। अब जब आपके पास अंडे ही नहीं है तो आप कैसे मुर्गियां निकालेंगे उसके अंदर से? अच्छा, वो अंडा इतना बड़ा हो जाता है, वो 24 साल का हो गया होता है, उसने एक धेला नहीं कमाया होता,
अब वो इतना बड़ा 24 साल का अंडा, उसको हम कहते हैं यार इसको रख लो 1 साल के लिए, इसमें से मुर्गी निकल आएगी, और नहीं निकलेगी भाई। वो इसलिए नहीं निकलेगी कि यहाँ का जो अंडा है ना वो अपना सफर शुरू करता है 13-14 साल के अंदर। ये आपकी क्या कहते हैं अली भाई की बेटी, जरा वो प्राइम एग्जाम्पल है। वो जिस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट कर रही है भाई, वो लेमिनेट बेच रही है, वो अपनी कैलीग्राफी करके बेच रही है, वो 10 चीजें बेच रही है। जब वो 22-23 साल की होगी ना, वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर, उसको पता होगा कि यार मैंने कैसे अपना अकाउंट ऑपरेट करना है, उसको पता होगा कस्टमर फेसिंग का, उसको पता होगा मैंने बैलेंस शीट कैसे बनानी है, उसको ये पता होगा कि मैंने सेल्स कैसे जनरेट करनी है, उसको ये पता होगा कि मैं चीज जब बना लूंगी या कोई सर्विस बना लूंगी तो मुझे उसको बेचना कैसे है। अब जब आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी, आप वन डे बन जाओगे 20-22 साल में, जब आप यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकल आओगे तो आपके पास ये सारी क्वालिटीज होंगी कि यार मैंने कैसे किसी बिजनेस को खड़ा करना होता है, मैंने कैसे लोगो बनाना होता है, मैंने कैसे लोगों को करना होता है। मेरा बड़ा बेटा है, वो 18 साल का है, वो इस वक्त वो तकरीबन 10-15 हजार डॉलर के ऊपर बैठा हुआ है। पिछले 2 साल के अंदर पता नहीं कितने वो पीसी बना के बेच चुका है, कितनी ऑनलाइन वो ट्रांजैक्शन कर चुका है, कितनी वॉलग्रीन्स के अंदर जाके बाहर मेरे साथ खड़ा होके वेट करके अगले कस्टमर का वेट कर रहे होते हैं हम, के भाई अच्छा जी वो अपने पीसी उसने बेचना है। वो मार्चे मार रहा होता है कि यार ये मेरा पुराना पीसी है, इसके बदले में मैं एक्सबॉक्स लेके उसको $40 प्रॉफिट रख के बेच रहा होता है। दूसरे वाले का भी यही हाल है। अच्छा मेरा इसके अंदर मैं कोई बूस्टिंग नहीं कर रहा, हर बच्चे का यही हाल है भाई यहाँ पे। जब आपका पूरा माशरा इस तरीके से डेवलप हो रहा होता है, जब उसको पता होता है कि हमारे बच्चे तो जाहिर है बड़ी देर में फ्लाई ऑफ करते हैं, वो तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, और हम चाहते हैं कि भाई वो 60 साल के भी हों तो हमारे घर में ही रह रहे हो, और हम खुद 80-90 साल के भी हों तो वो हमारी तरबियत कर रहे हो, मेरा मतलब है देखभाल कर रहे हो। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उसके अंदर जो गोरे का बच्चा है उसने तो 18 साल में घर से बाहर निकाल देना है उसको, और उसको पता है कि भाई मेरे माँ बाप ने मुझे 18 साल में बाहर निकाल देना है, मुझे अगर चीजें नहीं आई तो मैं कमाऊंगा कैसे, खाऊंगा कैसे और रहूंगा कहाँ पे। तो वो इन सारी चीजों को डेवलप कर रहा होता है पहले दिन से, 12-13 साल की उम्र से। हमारे यहाँ तो भाई 24 साल का वो अंडा जो है ना, वो उसको 1 साल आप इंक्यूबेशन में रखेंगे, उसके बाद ना उसको चीजें सिखाएंगे, सारा कुछ करेंगे, फिर भी मुर्गी नहीं निकलती। अच्छा मजे की बात यह है कि हम उसको रखते हैं एयर कंडीशन के अंदर, क्योंकि हमें इंक्यूबेशन है ना भाई, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। अब वो जब निकलता है ना 22 डिग्री से या 25 डिग्री से, बाहर बाहर होता है 40 डिग्री, तो उसके तो वैसे ही धुएं निकलने शुरू हो जाते हैं, वो खाक चीज जाके बेचेगा बाहर। तो भाई इंक्यूबेशन सेंटर तो चलिए मॉडर्न चल ही नहीं सकता पाकिस्तान में। पाकिस्तान में चल सकता है कि भाई उसको 40 डिग्री में बाहर बस के टैप के ऊपर बाहर खड़ा करो, जब बस आए उसके अंदर वो धक्के खाए 4, फिर उसको पता चलेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। तो ये है मेरी 2-4 सेंट के भाई, जाओ बाहर निकलो, इतना सख्त जान बना लो जिसकी बेस पर तुम आगे चल सको। अब क्विकली 1 मिनट सिर्फ स्पेंड करूंगा इसके ऊपर। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि अपॉर्चुनिटीज बिखरी पड़ी हैं, इतनी बिखरी पड़ी हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि कोरोना के हवाले से पूरी इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को नहीं मिल सकती। इस वक्त कोई चीज चाइना से जो हम कहते थे कि यार ये चीज मंगवा लो, वो चीज मंगवा लो, लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हो गया है कि यार अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आप इंटरनली आपको चीजें बनानी है, आपको सुइयां भी बनानी है, आपको प्लास्टिक की बोतलें भी बनानी है, आपको स्टायरोफॉर्म भी बनाना है। अब पाकिस्तान के अंदर स्टायरोफॉर्म नहीं है कि भाई मैं पैकिंग करके चीजों को बेच सकूं। आपको टेप के होल्डर भी बनाने हैं जिसके अंदर आप टेप लगा के होल्ड कर सकें, आपको पेंसिलें बनानी है, आपको कॉपियां बनानी है, 10,000 चीजें, लाखों चीजें बना सकते हो। इस मेंटालिटी से बाहर निकलो कि मैं यहां से चीज लूंगा, उसको 20% प्रॉफिट पे आगे कहीं बेच दूंगा। अब अपॉर्चुनिटी क्या है कि लोगों ने, जिनको समझ थी ये बात, उन्होंने मास्क भी बनाए, अपने प्रोटेक्टिव गियर भी बनाए, और कल परसों ये भी हो रहा है कि हम अपने प्रोटेक्टिव गियर बाहर बेचेंगे। तो बनाने की तरफ आओ, कुछ भी बनाओ। 60s के अंदर हमारे यहाँ इतना कल्चर होता था बनाने का, आपकी कॉटेज इंडस्ट्री बिखरी पड़ी थी। कराची के अंदर तो गली गली के अंदर चीजें बनती थी। अभी भी आप पिंडी में भी चले जाओ, लाहौर की गलियों में भी चले जाओ, वहां पे अभी भी खरादिये बैठे हुए हैं। तो मेंटेलिटी वहां पर है, लेकिन हमारा जो वो फ्रेश ग्रेजुएट है ना, वो उस खरादियेपन के अंदर नहीं घुसना चाहता। मेरे में इसी तरह एक स्टार्टअप के साथ काम करना शुरू किया जो हमारा 2017 का फाइनलिस्ट भी था। उन्होंने प्रोस्थेटिक लेग बनाई। अब वो भाई नस्ट के, आईबीए के, लम्स के दोनों ग्रेजुएट थे। पास बैठेगा, वो बैठे तो उनको फायदा हुआ कि यार वो जाके इस किस्म की चीज उन्होंने की और वो टॉप पे आए।
जो आपका नहीं बैठेगा वो नहीं बैठेगा, बस यही होगा और क्या। तो बेशक भाई आप लम से निकले हो, नस से निकले हो, आईपीएस से कहीं से निकले हो, उस जगह जाके बैठो जहां से चीजें बनती है। ये थैंक यू वेरी मच। अच्छा अली भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्वेश्चन मैं जरा रिपीट कर दूं कि आज का नौजवान क्या है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप किस तरफ जाए, कैसे आए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, या सीधी सी बात है कि खुली डुली बात करते हैं यार पैसा कमाना है, नहीं जॉब्स नहीं है, क्या करें वो? देखिए, मैं खुरम भाई की बात को पिगी बैक करूंगा और उसको आगे लेके चलूंगा। देखिए, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग एवरीथिंग डन आउट ऑफ एवरीथिंग यू गॉट। इट्स ऑल अबाउट बीइंग रिसोर्सफुल। पिछले दिनों मैंने बच्चों के साथ मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली, एक फ्री ग्रुप है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के एडवांस कॉन्सेप्ट्स, नेटवर्क सेंसर, रोबोटिक्स बताया था आपको। तो हम लोगों ने एक सर्च किया जी कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, है मीर भाई? तो एको आ रहा है मेरा, हालांकि किसी से वो जरा म्यूट कर लें। हाउ टू सर्च ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन। 6.8 बिलियन रिजल्ट अभी भी आप करेंगे ना तो आपके सामने आएगा। अच्छा, उसको फिर मैंने स्कैन सिफ्ट थ्रू किया सारा, उसमें इसे आप यकीन करें कि तकरीबन 80 से 90% चीजें ठीक थी। सो कहने का मकसद यह है कि एवरीवन हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल। खुरमाई ने कहा ना कि अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है, वी नीड टू ट्रेन अवर माइंड टू सी द अपॉर्चुनिटी। अमेरिका कनाडा में क्या होता है, यूरोप में क्या होता है, जहां पे आप रहते हैं, बच्चे को जनाब निकाल देते हैं, पुत्र आपे कमाते आपे खा। अभी खुरमाई ने मेरी बेटी का हवाला दिया, पर्पसफुली मेक माई डॉटर्स गो डू दीज एक्सरसाइजेस सो दे नो हाउ टू। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया के तकाजे चेंज हो चुके हैं। दुनिया वो नहीं रही जो पे हमारे बुजुर्गों के पास थी। वी आर लिविंग इन द मोस्ट extraordinary time that human being has ever lived। हम हाइपर कनेक्टेड है, ठीक है। बुक स्मार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लोग बुक स्मार्ट करते हैं, अब्बा जी स्पोर्ट करते हैं, 20 21 24 साल तक जो हमारा वो है, अंडा नहीं है वो तो सीड है, ग्रीन हाउस मॉडल है। अंडा वो होता है जिसमें से कुकड़ी निकलती है, चूचा निकला 21 दिनों बाद। हमारा जो है मॉडल वो बेसिकली क्या है, बच्चा बुक स्मार्ट है लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। अभी जो दौर के तकाजे है ना वीर भाई, वो ये है कि आपको बुक स्मार्ट भी होना है, आपको स्ट्रीट स्मार्ट भी होना है। यू गिव अ मैन फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, यू टीच अ मैन हाउ टू फिश, हाउ टू हंट, you feed him for a lifetime। that is the whole reason that I purposefully make my nieces, nephews, daughters। बड़ा मुझे भी obviously बड़ी लानतान होती है कई दफा कि यार तुम क्या कर रहे हो, बच्चों को क्या जरूरत है, पार्क में खड़ा कर दिया तू पिच का आदत ही फड़ के बच्चियां। लेकिन अब उसकी आउटकम देख रहे हैं कि उस बच्चे की जो है ना इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई है। वापस आते हैं आज के जवान पे। आज के जवान के पास वो जो 6.8 बिलियन रिजल्ट्स है ना, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ऑनलाइन, everyone has that opportunity। आज 2009 1999 में या अर्ली ऑन जब मैं वेबसाइट्स बनाता था ना मीर साहब, हमें पापड़ बेलने पड़ते थे, हमें ड्रीम वीवर पे, नेट ऑब्जेक्ट फ्यूजन पे फलाने फलाने करने पड़ते थे। किसी रिश्तेदार की जो यूएसए में था उसकी तरले करने पड़ते थे, यार शॉपिंग कार्ड दे दो, अपना क्रेडिट कार्ड लगा दो, हम लोगों ने कस्टमर को वेबसाइट बना के देनी है, ये वो। अब हर आपका द ड्राइव एंड इनसाइट इज द स्किल दैट यू नीड। एवरीथिंग कैन बी हायर्ड और आउटसोर्स। आप क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स पे जाके देखें ना, kickstarter.com पे, indiegogo.com पे, टीनेजर जो है वो मल्टी मिलियनर हुए हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ग्लोबली और एक्सपोनेंशियली स्केल कर रही है। दुनिया पहले थी लोकल थी और लीनियर थी, महल्ले में दुकान थी तो वहीं पे गाहक आते थे। अब ग्लोबल और एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल ग्लोबल है और एक्सपोनेंशियल ये है कि 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 30वां जो स्टेप होता है ना मीर साहब, आप बिलियन को हिट कर रहे होते हैं। तो ये जो मूर्स लॉ है, ये जो वेव है, इसके ऊपर जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी स्टार्टअप राइड करता है, harnessing the power of internet, harnessing the power of technology, harnessing the power of this digital age, वो अपने ब्रांड्स, अपने प्रोडक्ट, स्किल्स, कैपेबिलिटीज ऑनलाइन स्पेस में या ऑफलाइन स्पेस में, प्रोडक्ट की शक्ल में या सर्विस की शक्ल में आप सेल कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, नथिंग इज स्टॉपिंग यू। द बिगेस्ट कंपटीशन वी हैव इज बिटवीन अवर 2 years। हमारा सबसे बड़ा जो मुकाबला ना हमारे खुद के साथ है। हमारा जो माइंडसेट है, हमारे जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको फाड़ के बाहर निकलना है हमने। एंड देन वी हैव टू ओवरकम एंड बिकम। एंड लाइफ इज, ग्रोथ इज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जो कंफर्ट जोन है ना, वो जो खुरम भाई बता रहे थे ना, बसों में ट्रैवल करना और धक्के खाना और खजल होना, वो बेसिकली रियल लाइफ ट्रेनिंग है जो आपको तैयार करती है मुस्तकबिल के
चैलेंजेस को। हमारे जो लोग हैं, जो हमारा जो ग्रेजुएट है लम से या फास्ट से या नस्क से जो ग्रेजुएट होता है, वो बुक स्मार्ट तो होता है, लेकिन उसने क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए, क्या वो जो है एंटरप्रेन्योरियल जो प्रेशर है उसको वो किस तरह सस्टेन करता है और उसको किस तरह वो फाइट करता है, किस तरह एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी बेसिकली यही चीज है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ठीक है, अब हम जो बहुत ज्यादा यहाँ बात हो रही है वो हो रही है क्या सिस्टम में क्या खराबी है। वी ऑल नो कि सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तो वो सही तरीके से हम आगे नहीं चल सकते, लेकिन जो 5% है 10% है जिनमें मोटिवेशन है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो मैं मेनली उन पे फोकस कर रहा हूँ अभी। हम सारे बात करते रहते हैं क्या सिस्टम के साथ खराब है, हमें पता है। खुरम भाई, फिर लिफ्ट पाकिस्तान, जंप स्टार्ट पाकिस्तान कोशिश भी कर रहे हैं अपने अपने तरीके। तो प्रैक्टिकल एडवाइस की तरफ आते हुए उस्मान भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा। पाकिस्तान में नौजवान ने ऑनलाइन स्टोर शुरू करना, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पहले ये है कि मुझे तो नहीं पता, ये जो कार्ड की बात कर रहे हैं, पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैंने एक बिजनेस लॉन्च करना था। ये खुरम भाई बैठे हैं, हमारे मेरे ख्याल में वो ग्रुप में एक बात हो रही थी, मैंने कहा मैं बिजनेस लॉन्च करना है पाकिस्तान, पर मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो सब कुछ हो जाएगा ना ऑनलाइन। ये कहते कितने होएगा। तो अब जो स्टोर बनाए पाकिस्तान में वो चीजें बेचें या बाहर जाके चीजें बेचें, तो वो क्या किया जा सकता है पाकिस्तान से? अब यही सिखाते हैं, तो एक शॉर्ट सी समरी स्वीट सी बताएं कि किस तरह किया जा सकता है। अगेन जिन जिन लोगों से आपने स्टील आज प्रॉमिसेस किए हैं ना कि आपको कोई गेस्ट मिल जाएगा इस हम तीनों में से, ये तो बात झूठ होने जा रही है। ये तो मैं आपको बता दूं, बहुत बारी है वो, आप सब लोग आपको कोई गेस्ट पेपर नहीं मिलेगा तीनों से, एग्जाम का कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलेगा। मुझे देखें, अगेन बात जिस तरह खुरम भाई ने फरमाया, जिस तरह अली भाई ने फरमाया, अबंडेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन अबंडेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज किन के लिए है? जो नज़र रखते हैं, जो अहले नज़र है। जब आप जिस तरह अभी बात कर रहे थे अली भाई कि हम लोग तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में फंसे हुए हैं, हम लोग तो सर्कल ऑफ कंसर्न में फंसे हुए हैं। खुदा के बंदो जो भी सुन रहे हो, यू मस्ट कंसिडर फोकस ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आप पूरे पाकिस्तान को एक्सरसाइज पे नहीं लगा सकते यार, खुद तो एक्सरसाइज कर सकते हो ना यार। अब पूरा पाकिस्तान नहीं पढ़ सकता, खुद तो पढ़ सकते हो ना बुक यार। पूरा पाकिस्तान यूडीमी पे नहीं जाता, आप तो यूडीमी के ऊपर जा सकते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पूरे का पूरा मुल्क है उसको बदलने के लिए, याद रखिएगा शकील भाई, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेशक अक्सरियत जाहिलों की है, इल्ला माशाल्लाह, सिवाय उनके जिन पे तेरे रब का फजल करम हो। तो 2 से 3% लोग, 2 से 3% लोग चाहिए हैं पूरा मुल्क बदलने के लिए, पूरी सोसाइटी बदलने के लिए, पूरा माशरा बदलने के लिए। 2 से 3% लोग चाहिए। हमें सिर्फ उन 2 से 3% लोगों के ऊपर काम करना है, और बल्कि हमें उस 2 से 3% लोगों में से होना है। तो देखिए पूरा मुल्क कैसे बदलता है। अगेन ये जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स शॉप्स हैं, कोई शख्स इसके ऊपर बिजनेस करना चाहता है, ये एक रात में नहीं होगा। आप सिर्फ उस में बहना शुरू कर दो। आप देखो कि आपके हल्का अहबाब के अंदर कौन सा बेहतरीन गुरु अवेलेबल है, कौन सा आपको ऐसा मेंटर अवेलेबल है अपने हल्का अहबाब के अंदर। उसके पास चले जाओ, उसके गोडे गिटे पकड़ लो, उसको कहो कि मुझे आपकी मैं खिदमत करूंगा, मुझे बस सिखा दो। भाई खुदा के लिए, ये जो डिग्री से मेरी कंपनी के अंदर एक मैट्रिक पास लड़का एमफिल से बेटर परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज ही इज इनर मोटिवेटेड। उसकी इंग्लिश उससे अच्छी है, उसकी कम्युनिकेशन उससे अच्छी है, वो ज्यादा मोटिवेटेड है, और वो पूरा एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स बिजनेस मैनेज कर रहा है। तो रीजन वो बजाय ये, मैं तो यूनिवर्सिटीज, जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है जिसमें वो 30 साल पुरानी बुक्स लगी पड़ी हैं, मैं समझता हूं अगर यूनिवर्सिटीज ने अगर 2 से 3 सालों के अंदर अंदर अपने आप को अलाइन नहीं किया विद ऑल व्हाट्स हैपनिंग विद द वर्ल्ड, तो हम लोग फारग हो जाएंगे। इनको तो वैसे ही बंद कर देना चाहिए। तो हमें, आप, हर वो बच्चा जो कुछ करना चाहता है, जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, मैं चाहूँगा कि आप उस इंडस्ट्री के गुरु के पास चले जाओ, उस इंडस्ट्री के लीडर के पास चले जाओ।
अब देखना कि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर आपको समझ भी नहीं आएगी, आपका सबसे पहले लाशोर बदलेगा, और जब लाशोर बदलेगा, सबकॉन्शियस बदलेगा, तो आपको आइडियाज़ भी आना शुरू हो जाएंगे। आप ब्रांड भी बिल्ड कर लोगे, आप ई कॉमर्स भी सीख लोगे, आप कोई भी दुकान डाल लोगे। भाई मैं आपको बताऊं, मेरे पास ना ग्रेजुएट्स आते हैं और बोलते हैं जी हमें अपनी ना इधर हमने नौकरी दे दो हमें। तो मेरा एक सवाल था, भाई मुझे क्या दोगे? लेट्स सपोज मैं तुम्हें 30,000 देता हूँ, 40,000 देता हूँ, 20,000 देता हूँ, इसके बदले मुझे क्या दोगे? मेरे 4 मैनेजर्स हैं, 5वां मैं हूँ, तुम मेरा सर खाओगे, इनका सर खाओगे, उनका टाइम जाया करोगे, इसके रिटर्न में मुझे क्या दोगे? तो इसकी बजाय तुम मंडी में जाके सब्जी क्यों नहीं बेच देते? तो जो खुरम भाई ने कहा, जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे जो बदकिस्मती से इस मुल्क में हमने मेहनत करने वाले को कमी कहा है, हालांकि कमी वो था जो दिमाग से कमी है। जिसने यहाँ पर गटर साफ किया, हमने इस मुल्क में उससे नफरत की। जिसने सड़क साफ की, हमने उससे नफरत की। जिसने जूते हमारे सिए, हमने उससे नफरत की। जिसने कपड़े हमारे सिए, हमने उससे नफरत की। जिसने हमारी बाल कटिंग की, हमने उसको कमी समझा। वो वक्त आएगा जब हम सब कमी हो जाए। जो इस मुल्क में फसल उगाता है, हम उसे कमी समझते हैं। सो अगेन अनटिल अनलेस, जो खुरम भाई वाली बात, हमारे अपने ये चूजे हैं ना, इनको 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इनसे अंडे बिकवाने पड़ेंगे, हमें अंडे बेचने पड़ेंगे, ताकि हमारे बच्चों, हमारे माँ बाप ने जो हमारा दिमाग खराब किया ना पिछले 20, 22, 25 सालों के अंदर, एट लीस्ट वो थोड़ा सा कंपनसेट हो और हम समझें कि बिजनेस वर्ल्ड जो है कितना चैलेंजिंग है। और ये बात आप जहन में रख लें, अगर हमने 5 से 10 सालों के अंदर अंदर अपनी यूथ को राइट ट्रैक के ऊपर ना डाला, तो हमारी औकात इस दुनिया में एग्जैक्टली वैसी हो जाएगी जिस तरह आज पूरी दुनिया में अफ्रीकन और कालों की औकात है। बिल्कुल हमारे होने या ना होने से इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी कोई भी फर्क पड़ता है, लेकिन एक छोटा सा सवाल भी आ रहा है, वो रिजवान भाई अपने बड़े अच्छे नौजवान हैं, वो सवाल कह रहे हैं कि कौन सा स्टेप है पाकिस्तान में स्टोर शुरू करना, चाहे पाकिस्तान में काम करना या बाहर काम शुरू करना? यार भाई बात सुने, मैं वही आपसे बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्लब के थक गया, और कोई है ई कॉमर्स सीखने वाला? मतलब मैंने 15 साल एक चीज डिफरेंट प्रैक्टिसेस की, मैंने उसको 1 साल लगा के कोर्स बिल्ड किया। कोर्स कर लो, पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मैंने कुछ टर्म्स रखी हुई है, वो कर लो, जाके कोर्स के ऊपर डिस्काउंट ले लो। नहीं तो मेरे पास आ लो। भाई पाकिस्तान में मैं नाम लेके कहूंगा, सनी अली का, साकिब अजहर का, यार ट्रिमेंडस काम वो कर रहे हैं। यार खुरम भाई को फॉलो करना शुरू कर दो यार, खुदा के बंदो, रेहान भाई को फॉलो करना शुरू कर दो। एक नई दुनिया बन रही है, ठीक है? आप ये फर्क, खुरम भाई बात सुनो, मीरा को फॉलो करने से बेहतर है ना आपको फॉलो करें। वो जो मनहूस शाहिद मसूद है, मनहूस में एक मिनट नहीं रुक सकता। किससे मिला दिया यार, खुदा को मानो यार। उस्मान भाई नहीं, मैं शायद मीरा को करूं बाय द वे, बहुत ही एंडी कर दिए यार। नहीं आप इस तरह कह रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा फिर? आपका अच्छा खुरम भाई, फिर ये बात बता दें, डांस वगैरह आता है आपको? अगर मीरा को नहीं फॉलो करना तो सीट से उछले है ना, तो कोई दाल में कुछ काला लगता है मुझे। खुरम भाई दिल पे ले गए यार। भाई आप लोगों के रोजे इफ्तार हो चुके हैं, नहीं आप कर नहीं, इनका हो चुका है, हमारे भी है रोजे खराब कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आज के एंकर्स को, टीवी एंकर्स को फॉलो करने की बजाय, यार ये है ट्रू लीडर्स। ये जो भी लोग देख रहे हैं, इन लोगों को फॉलो करो अगर तुम्हें कुछ जिंदगी के अंदर रास्ता चाहिए, जिन्होंने रियल वर्थ जो है अपने लिए भी और अपने बहुत सारे काम करने वाले लोगों के लिए बिल्ड की है। हमें रियल, जो इस मुल्क के जो रियल हीरोज है, अल्लाह जानता है आज इस मुल्क में, वो क्या कहूँ, मीरा को हर बंदा जानता है, लेकिन डॉक्टर अमजद साकिब को कोई नहीं जानता। वो शख्स जो हमारे रियल लेजेंड्स है, हम लोगों ने अपने हीरोज की खुरम भाई कदर नहीं की। अनटिल अनलेस हम लोग इसको करेक्ट नहीं करेंगे। मैं रेहान भाई पिछले 15 सालों से उस बंदे के साथ हूँ, जिस तरह लोग अब्यूज करते हैं ना खुदा, मतलब इंटरनेट के ऊपर, उस बंदे का हौसला है भाई, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब तक हम अपने हीरोज को फॉलो नहीं करेंगे, जो ट्रू हीरोज है उन्हें हीरोज नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग राइट डायरेक्शन की तरफ नहीं आ सकते।
ठीक है उस्मान भाई, मैं समझता हूँ अभी तक जो हमारी सारी बात हो रही है सिस्टम खराब है, या सिस्टम खराब है इसलिए आप उधर बैठे हुए खुरम भाई सब कुछ कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अली भाई कर रहे हैं, ये समझते हैं। और देखें, इल्जाम देना, ये कहना कि नौजवान टिकटॉक पे चढ़ा हुआ है, मीरा को देख रहा है, ये कर रहा है, पर उसके भी रीजन है ना, यानी कॉज होता है, फिर उसका इफेक्ट होता है। अब इस कॉज पे हम चले जाएंगे, कैसे शुरू हुआ, वो बाबा आदम तक बात चली जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ यहां से आगे मूव होना है हमने। तो यहां से आगे मूव होने के लिए वो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? ठीक है, माइंडसेट भी हो गया। अब हमें देख रहे हैं बंदा इस वक्त 111 बंदे हमें देख रहे हैं, या वो गाइडेंस के लिए देख रहे हैं, तो उनको हम बताएं कि क्या करना है। ठीक है, माइंडसेट एक साइड पे हो गया, नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? सो खुरम भाई आपकी तरफ आते हैं। अच्छा यार, बेसिकली बहुत से इस किस्म के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि हमने बहुत बातें कर ली और बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ नहीं आ रहे कि भाई अगला स्टेप क्या है। यार उस अगले स्टेप के ऊपर ना जो चीज समझने की है ना सबसे ज्यादा, एक तो वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है ना, वो मैं पूरी उसके ऊपर सीरीज कर चुका हूँ। मैंने आइडिएशन के ऊपर, उसके बाद आइडिएशन की पूरी स्टेज के ऊपर टाइम लगाए, फिर उसके बाद आपकी टीम के ऊपर कि आपने टीम किस तरह बनानी है, वो सारी बड़ी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। लेकिन मैं उसका समराइज वर्जन सबके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी किसी ने कहा कि यार मैं कोई राइटिंग के हवाले से कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, यार करो ना, मतलब राइटिंग का। अच्छा, उसके बाद भी बिजनेस तो आप बहुत दूर की बात है ना कि आप राइटिंग स्किल्स के हवाले से। मुझे हर वक्त यार एक अच्छा कंटेंट राइटर मिलता ही नहीं। मैंने ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया हूँ भाई। मैंने पता नहीं कितने एडवर्टाइज, और मेरी मतलब हमारी जो कंपनी के अंदर ना चल रहा होता है कि यार हर मुसलसल ही इंटरव्यूज चल रहे होते हैं। मतलब हफ्ते के अंदर कोई 10-15 इंटरव्यूज तो वैसे ही हो जाते हैं कि यार अच्छा चलो। बस बाज़ दफा तो मैं सोचता हूँ कि यार ये हमारा इतना टाइम इसके ऊपर लग जाता है इंटरव्यूज के ऊपर, तो एक्चुअल मैन आवर्स इस हिसाब से लग रहे हैं, क्या होगा आगे। पॉइंट ये है कि मुझे आज तक कोई अच्छा कंटेंट राइटर नहीं मिला। आप मुझे भाई जाके, मुझे पता तो चले कि कौन हो, मुझे रीच आउट करो कि यार मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ। मुझे पता नहीं यार, मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 2 लाख की सैलरीज की एक्सपेक्टेशन लेके लोग मुझे अप्लाई करते हैं। मैं उनको सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेप के तौर पर उनको कहता हूँ कि यार मुझे ये 1000 वर्ड्स का इस टॉपिक के ऊपर ये चीज लिख के भेज दो। यार अगले 2 हफ्ते तो वो आते ही नहीं है। अब मैं उनके पीछे लगूं, मतलब उनको अगर मैं पहले स्टेप के ऊपर ये कह दूं ना, एक असाइनमेंट दे दूं कि जरा मुझे लिख के तो भेजो जरा फ्रेश, और उसको फिर मैं कंपीट करूं अपने उसके ऊपर, तो उसके अंदर प्लेजरिज्म पता नहीं कितना निकलता है कि यार कॉपी पेस्ट मारने की आदत है, अपने दिमाग से नहीं लिखना। तो एनी हाउ, कहने का मकसद ये है कि भाई आप अगर इस काबिल हो कि आपका काम बोलता है, तो पूरे जमाने में काल है भाई। मुझे ग्राफिक डिजाइनर, मैंने कहा यार मुझे, मैं जितने पैसे मर्जी देने के लिए तैयार हूं, तो मुझे ग्राफिक डिजाइनर एक चीता चाहिए। ठीक है, एक भाई साहब आए, सारा कुछ कमिटमेंट करके दोबारा आए ही नहीं। मैंने कहा मुझे 7 साल के लिए, तुमने 7 साल की कमिटमेंट करनी है मेरे साथ, और तुम 7 साल तक कहीं ना तुमने देखना है ना कुछ करना है। तुम जो इस वक्त सैलरी है वो तुम्हें मिलेगी, हर साल इंक्रीमेंट होगी, लेकिन तुमने करना है। मुझे तुम्हारा काम पसंद आ गया। वो भाई साहब 7 साल की कमिटमेंट नहीं कर पाए मेरे साथ। वो कहते पता नहीं क्या पता है जिंदगी का, किसी को क्या पता है। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, नहीं पता तो जाओ, जाहिर है तुम कमिटमेंट करोगे तो आगे चलोगे। अब पॉइंट ये है कि हमारी बेसिक इश्यूज हमारे सही नहीं है, और उसकी वजह से हम बिजनेस भी नहीं कर पाते। हमें जब तक, मैं इस वजह से मेरा सारा फोकस, जब मैं इन तरह की बातें कर रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ यार अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर कर लो। जो बात आज कर रहे हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारी बात की वैल्यू होनी चाहिए। तुम आज यहाँ पे मेरे पास ज्वाइन करोगे, 6 महीने के बाद तुम्हें कहीं से 5,000 रुपए और आते हैं, तुम वहां चले जाते हो। अब इस बंदे को मैं क्या बताऊं कि यार तू एंटरप्रेन्योरशिप कर ले, वो करेगा, उसकी तो वैल्यूज ही ठीक नहीं है, ना फाउंडेशन ठीक है, अपना भी बेड़ा गर्क करेगा और दूसरों को जो चीजें बेचेगा वहां पर भी खराब होगा। अब मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, उसमें मुझे 2-3 मिनट लगेंगे और उससे पूरी बात आप तक पहुंच जाएगी कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बहरहाल एक मेजर प्रॉब्लम है कि टमाटर जो है ना वो 300 रुपए किलो बिकते हैं गर्मियों के अंदर। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई, इधर भी बयान कर देता हूँ। अब 300 रुपए की, अब ये एक प्रॉब्लम है ना। मैंने यार 200 बच्चे फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सामने हॉल के अंदर बैठे, मैंने उनको बताया भाई इस प्रॉब्लम को तुम एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए से हल करके मुझे दिखा दो। अच्छा, अगला बंदा क्या कह रहा है कि यार गवर्नमेंट ये कर दे, हर जुमले के अंदर गवर्नमेंट को सप्लाई बढ़ानी है उसकी, वो उनको स्टॉकिंग खत्म करवानी है, उनको प्राइसिंग कैप करवा देनी है। एंड पे भाई साहब कहते हैं यार हमें पता है क्या, ये बाइकआउट कर देना चाहिए, हम सारे टमाटरों की जगह दही डाल लेंगे। मतलब दिमाग ही नहीं जाता ना वहां पे।
तो मैंने कहा यार इसके अंदर मुझे ये बताओ कोई एक ऐसा जो तुमने बताया हल, वो कोई एंटरप्रेन्योरल हल है? नहीं भाई नहीं है। तो मैंने कहा भाई हल ये है कि जाओ मंडी जाओ, वहां से एक गले सड़े टमाटरों की 10 पेटियां उठा लो, सारे गले सड़े, वो मिल जाएंगे तुम्हें 5-5 10-10 रुपए की वो पेटियां, बल्कि लोग परेशान भी होंगे क्यों लेके जा रहा है। उन सारी पेटियों को ले जाके अपनी पूरी छत पे फैला दो सारे टमाटरों को। 6 दिन बाद ऊपर छत के ऊपर आओगे, वहां पे बीज रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ। कोई काम नहीं करना, नीचे अखबार बिछाना है, ऊपर टमाटर फेंकने हैं, वो सारे हवा में उड़ जाएंगे। उनको छालो, तुम्हारे पास टमाटरों के बीज आ गए। उन टमाटर को बीज के अपने प्लास्टिक के पैकेट बनवाओ। उसको छपवाने की भी जरूरत नहीं है प्लास्टिक के पैकेटों को, उनके अंदर एक फ्लायर डाल दो, उस फ्लायर को छपवा लो। 300 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में वो फ्लायर छप जाएगा। उसको खुद ही डिजाइन कर लो, या अपने किसी दोस्त को कहोगे इसको डिजाइन कर दे, उसको किसी से प्रिंट करवा लो। और अगर प्रिंट नहीं भी करवा सकते, इतने भी पैसे नहीं है, तो उसको फोटो कॉपी करा लो जाके। और उसके अंदर जिस तरीके से वो दवाई के डब्बे के अंदर वो चोर रैप करके जो नहीं वो पड़ी होती है इंस्ट्रक्शनल सेट, उस तरह का एक स्ट्रक्चर सेट गूगल से देख लो कि टमाटर उगाते कैसे हैं, उसको उस लिफाफे के अंदर डाल के और उन पैकेटों को ले जाओ अपने किराने की दुकान पे। किराने की दुकान को कहो कि भाई ये 20 रुपए का एक पैकेट है, लाओ निकालो पैसे। वो पैसे नहीं देगा, वो कहेगा रख जाओ, बल्कि ये भी नहीं कहेगा कि यार कौन लेगा। तो आपको तो पैसे चाहिए फौरी तौर पर, आप उस सारे को लेके वापस आ जाओ। उसको नहीं हम नहीं ऐसे देते, एडवांस में पैसे लेते हैं। अच्छा, तो वो कहेगा कि मैं तो नहीं दे रहा। तो उसकी दुकान पे एक बच्चे को भेजो, उसको कहो यार जाके इससे लेके आओ टमाटर के बीज। वो जाके पूछेगा टमाटर के बीज हैं, वो नहीं होंगे उसके पास, फिर आ जाएगा वो वापस। उसके बाद दूसरे जरा एक मिडिल एज के बच्चे को भेजो, 3-4 दफा उसको कहोगे तो वो कहेगा यार ये क्या लाइन, हर कोई टमाटर के बीज लेने आ रहा है, मेरे पास तो है नहीं। 8वीं दफा खुद चले जाओ, वो तुम्हें पैसे भी देगा, सारे के सारे रख भी लेगा अपने पास। इस तरह आपने डिमांड क्रिएट कर दी। अब वो दुकान के अंदर टमाटरों के बीज सारे उसके पास आ गए। अब आपने क्या करना है, अब उसने बेचने भी तो है ना, तो आपने उसी फ्लायर को छपवाना है एक नए उसके अंदाज में, और पूरे मोहल्ले में बांट देना है, फ्री टमाटर, मुफ्त टमाटर, इतना बड़ा बड़ा लिख के ऊपर ना, पूरे उसके टॉप के ऊपर, और नीचे लिख दो खुद उगाएं, छोटा सा जरा सा, ठीक है। तो उसके नीचे अपने पता दे दें, और फिर ये भी लिख दें कि यार इस कॉल के ऊपर नंबर करके बीज ले सकते हैं, और इस करियाने की दुकान के पास सारे बीज हैं। अब वहां पे मार्केट के अंदर 300 रुपए किलो टमाटर बिक रहा होगा, हर कोई उसको देख के मुफ्त टमाटर, वो कहेगा, कुछ नहीं करेगा, कम से कम एक दफा ट्राई जरूर करेगा कि उस बीज को लेके जाके वो करे। अच्छा, टमाटर ऐसी चीज है जो गमले में भी उग जाता है। आप 8 पौधे लगा लें टमाटरों के, पूरे घर के लिए नफ है टमाटरों की सप्लाई अगले सीजन के लिए पूरा। अच्छा, तो उसके बाद आपके जनाब लोगों ने जाना शुरू कर दिया, उसके फ्लायर वहां पे टमाटर के बीज लेना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि आपने बकिया दुकानों के ऊपर भी सप्लाई, बात बढ़ी। उन्होंने कहा यार तुमने उसके पास है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? अगली दुकानों में भी बांटने शुरू कर दिए। अब आ गया तीसरा चौथा महीना, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद ये सारा काम करें, मंडी जाएं और वहां से टमाटरों की पेटियां लाएं और घर में पैकेट बनाएं। तो आपने 2 खवातीन जो आपके यहाँ बर्तन धोने के लिए आती थी, उन्हीं को मजीद आवर्स के लिए एम्प्लॉय कर लिया। उनको कहा भाई तुमने ये पैकेट सील करने हैं टमाटरों के बीच के। तो आपने 2 एम्प्लॉयमेंट और मजीद जनरेट कर ली। अब आपके धड़ाधड़ पैकेट बन रहे हैं, लेकिन वो पैकेट का सही तरीके से साइज नहीं था, तो आपके पास पैसे आने शुरू हो गए थे। तो आपने प्रिंटेड पैकेट्स बनवा लिए। आपने कहा यार जरा अच्छा बाहर से उसका हुलिया जरा सही हो जाए, तो वो आपने आगे सप्लाई करने शुरू कर। अब आप शहर में पहुंच गए, आपने तमाम दुकानों में सप्लाई करने लिया, आपके पास मोटरसाइकिल भी आ गई। अब आपने क्या कहते हैं, पूरे डब्बे बना के खुद जाके आप सप्लाई करते थे। फिर आपने एक बंदा रख लिया जो मार्केट से लेके मंडी से लेके आता था सारी वो जो पुराने टमाटर थे। तो अब आपके पास थी एक और एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट कर दी। करते करते आपने शहर में टमाटरों के बीज की सप्लाई चेन क्रिएट कर दी। और फिर वो टमाटर तक नहीं रुकेगा, फिर आप लौकी के बीज भी बेचेंगे, फिर आप खीरे के भी बेचेंगे, फिर आप तरबूज के भी बेचेंगे, और फिर आपके लोग, एक ब्रांड क्रिएट हो गया आपका एक शहर के अंदर। फिर आप मल्टीपल सिटीज के अंदर चले जाओ। लेकिन अब इस वक्त वो घर के अंदर नहीं हो सकता था। अब ना आपने 2000 स्क्वायर फुट की एक जगह ली हुई है जहां के ऊपर ये लोग बैठे पैकेट बना रहे हैं बीजों के। तो आपने पूरी पाकिस्तान के अंदर कोई बीज का ब्रांड ही नहीं है यार, जहां पे मैं जाके यार बीजों के, फूलों के, इसके पैकेट खरीद सकूं, जहां से मैं अपनी पनीरी लगा के खुद चीजें बेच दूं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये बात आज से मैंने कम से कम 5 साल पहले इस टमाटरों की पता नहीं पूरी केस स्टडी बयान कर चुका हूं, उसकी अलग से वीडियो है। आज तक मुझे ब्रांड ही नजर नहीं आया कि यार कोई बीज बेच रहा हूं। भाई ये है एंटरप्रेन्योरशिप, ये है ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके अंदर जाके जब तक आपकी कस्टमर फेसिंग नहीं होगी,
आप अल्टीमेटली चीजों को, सप्लाई चेन को क्रिएट नहीं कर सकोगे। और फिर इसके अंदर एक और जो चीज है, ये तो मैंने आपको पूरी 5 साल की कहानी सुना दी जब आप पूरे मुल्क के अंदर आपका बीजों का ब्रांड बन गया। दूसरे साल में तो आपने इसको ऑनलाइन ले गए थे। अब लोग आपको यार पूरे दुनिया से ऑर्डर कर रहे हैं बीज आपके लिए। आप उसके अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जाके उनसे नए बीजों की नई अक़साम निकलवा रहे हो। तो तीसरे चौथे साल के अंदर आप ये काम कर रहे हो। और ई कॉमर्स का आपका ये हाल है कि पूरी दुनिया के अंदर आप ब्रांड हो उन बीजों को बेचने के लिए। पूरे रीजन के अंदर, ईरान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, सेंट्रल एशिया से आपके ऑर्डर आते हैं, क्योंकि आपके वहां पे लोकल प्रेजेंस है, वहां पे आपका ऑनलाइन। जितना मैं समझा सकता था, जितना मुझे आती है वो मैंने आपको बता दिया। अरे जबरदस्त, आपने बहुत जबरदस्त मिसाल दी कि किस तरह आप अपने इलाके में, अपने मुल्क में देखते हो कि पेन कौन सी है, यानी महंगाई के लिहाज से या जरूरत किस चीज की है, उसको आप किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप, सो दोनों चीजों की समझ आ गई। ऑनलाइन बिजनेस की इसलिए मैं ज्यादा बात करता हूँ कि मेरे ख्याल में देखिए उसको कम से कम स्टार्ट करना, उसका ओवरहेड कम है। यार एक मिनट शकील भाई, एक मिनट सिर्फ, मैं एक पॉइंट रह गया था, मैं जस्ट क्विकली उसको कंप्लीट कर। मेरा क्योंकि ताल्लुक टेक्नोलॉजी के साथ है, मैं आपको लिटरली, मैं ये कर चुका हूँ, कई दफा गलती ये कर चुका हूँ। हम लोगों के साथ मसला ये होता है कि हमारा टेक्नोलॉजी से क्योंकि फोकस होता है, तो हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर देते हैं बनिस्बत बिजनेस के। अच्छा, उसकी वजह से होता क्या है कि हम फीचर्स बिल्ड कर रहे होते हैं, यार ये भी डाल दो, ये फीचर, ये जरा इजीली चार प्रोसेस के बजाय 3 बटन्स के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए ऑर्डरिंग का। हम इनके ऊपर जियो फेंसिंग कर दो, जियो टैगिंग कर दो, लोगों के ऐप लॉन्च कर दो, उसके ऊपर कलर चेंज कर दो, यूआई यूएक्स के ऊपर फोकस करो। अब उसके अंदर मसला क्या होता है, उसके अंदर होता ये है कि हम सारा का सारा फोकस हमारा ई कॉमर्स पे हो गया। और भाई ई कॉमर्स से पहले जो चीज उसके ऊपर बिक रही है उसके ऊपर भी तो फोकस करो ना। और इस गलती को मैंने बहुत मतलब हार्ड वे सीखा है इस बात को। ये प्रोसेस क्रिएट करो, 6 महीने की, 8 महीने की सप्लाई चेन क्रिएट करो, उसके बाद आओ। मैं अभी सब्जियों के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ। यकीन करें कि मैंने अपने आप को, हालांकि मेरे पास पूरी टीम है, लगा सकता हूँ मैं पोर्टल, 2 महीने लगेंगे, पूरी ऐप बन जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। मैंने जानबूझ के नहीं बनवाई, मैंने एक मिनट नहीं लगाया उसके ऊपर। मैंने कहा भाई पंफलेट के ऊपर पहले बिक जाएगी, तो ये एक पॉइंट था, फाइनल पॉइंट इसके ऊपर, कि यार फोकस करें बिजनेस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर कम फोकस करें। जब वो वक्त आएगा तब करिएगा फोकस। ओके, completely understand, but there are still online opportunities। लेकिन मैं जैसा अभी अली भैया के साथ मैं बात करूंगा, बड़ी आसानी से मैं यहाँ किसी को सिखा दूंगा। मैंने खुद शुरू की जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी है। कोई बंदा नहीं, मुझे खुद जो पूरी आती थी उस टाइम पे, बंदे 2-4 इकट्ठे किए पूरी दुनिया से। इधर से मैंने एडवर्टाइज करना शुरू किया कि लो जी, मैं बड़ी जबर टॉप किस्म की आपको सर्विसेज दूंगा, आपकी कंपनी को इतने मिलियन से इतने मिलियन लेके जाऊंगा, इतने मुझे पैसे चाहिए। कॉल ली, 10 में से एक ने हामी भरी, काम शुरू हो गया। उसी को फिर क्या कहते हैं, एक्सपैंड करते करते वो कंपनी बेच दी, इस लेवल पे काम चला गया। सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज स्टिल। आई मीन, 2 तरह की चीजें, एक तो फिजिकल बिजनेसेस हैं, वो हमें पूरे मुल्क को ऊपर लेके आने के लिए, पूरी सप्लाई चेन बनाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए वो चाहिए। लेकिन आई स्टिल बिलीव देयर आर अपॉर्चुनिटीज। तो अली भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में बैठ के एक मार्केटिंग एजेंसी, कामयाब बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किस तरह? मैं इसका जवाब इस अंदाज से दूंगा कि थोड़ा सा जो ये डिस्कशन का फ्लो है उसको लेके फिर ऑनलाइन की तरफ आ जाता हूँ मैं। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना अमेरिका में, जब मैं शुरू में आया था, तो जो एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा था कि जो हर टाइम परेशान करने, समथिंग इज बजिंग इनसाइड, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मीर भाई मैंने जो ये देखी ना कि द रियल एंटरप्रेन्योरशिप इज यू क्रिएट मनी आउट ऑफ थिन एयर। यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव अ प्रोडक्ट, बट यू स्टिल मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। तो जे इब्राहिम की बड़ी जबरदस्त मैं कोटेशन एक पेश करता हूँ कि गेटिंग एवरीथिंग यू कैन आउट ऑफ एवरीथिंग यू गॉट। हमारा क्या था कि 2008 में ना मार्केट नोज डाई हुई। मैं टेक्नोलॉजी के काम में भी था, कंप्यूटर का, नेटवर्क्स का, आईटी सर्विसेज का भी काम में था। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सा मैं सम अप कर देता हूँ। लिटरली स्टार्टेड विद नथिंग, with zero money, $0. And that experience, what it taught, no other university, Harvard University, MIT, you name it,
nothing beats that street smart experience. अच्छा, प्रॉपर्टी की एग्जांपल दूंगा, वो ज्यादा लोगों को अच्छी। अच्छा चलो, कंप्यूटर से स्टार्ट किया शुरू में, मतलब आईटी के सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स, आईफोन्स, नेटवर्क्स वगैरह, ये सारी स्किल्स तो थी। आपने एडवर्टाइज कर दिया, आपके पल्ले कुछ भी नहीं, ऑर्डर आया, अपने से ज्यादा क्वालिफाइड बंदा भेजा, जाओ अभी फायरवॉल उसकी जो है ना कॉन्फ़िगर कर रहा हो, जाके आप जो है ना नेटवर्क केबलिंग कर रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ। आहिस्ता आहिस्ता वन थिंग लेड टू अनदर, स्केल करते गए, क्लाइंट्स बना, एक बना, दो बना, उसको एसएलए पे ले आए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे, मंथली इतनी हम आपसे रिटेंशन ले रहे हैं, इतनी हम आपकी ना आगे सर्विसेज किया करेंगे। ऐसा था वो बिजनेस, स्केल हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, उसको समझना शुरू किया, क्लाउड सर्विसेज भी हम दे रहे हैं, 3-4 क्लाइंट्स उधर ले आए, ठीक है, उनको SaaS सर्विसेज दे दी। हाँ भी हम लोग वेबसाइट भी बनाते हैं, अच्छा जी, हाँ जी, इतने 5 बंदों की वेबसाइट, कितने जी, $10,000 आपसे लेंगे, 500 रुपए की पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से बनवाई, आपको डिलीवर कर दी, ठीक है। हमारे पास कुछ नहीं था, वी आर अ मैच मेकर बिटवीन बायर एंड सेलर, राइट। हम डेटा रिकवरी का प्रोजेक्ट आया जी, गवर्नमेंट का आया जी, हमारे पास डेटा रिकवरी की स्किल नहीं है, so I went out, I found the best person in Manhattan who has like Sherlock Holmes data recovery from 60s, 80s, hardcore electrical engineer who know the data on a bits and bytes level, right। उस पे जाके, हाँ भाई तुम्हारे साथ हम जॉइंट वेंचर करते हैं, हम तुम्हें लीड्स ला के देंगे, प्रॉस्पेक्ट ला के देंगे, इतनी परसेंटेज हमारी है। जॉइंट वेंचर, दो बंदे जुड़े, सर्विसेज जुड़ी, आई केम अप विद द मार्केटिंग ऑन द टेबल, ही केम अप विद द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी, जॉइंट वेंचर हुआ, बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। मार्केट नोज डाइव हुई 2008 में, वी सॉ एन अपॉर्चुनिटी, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है जी। इन्वेस्टर जिसने पैसा रखा हुआ था, वो वॉरेन बफेट कहता है ना, बी ग्रीडी व्हेन अदर पीपल आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर पीपल आर ग्रीडी, ठीक है। जो सारी दुनिया फियरफुल थी, दुनिया फोरक्लोजर में जा रही है, नीलामी में जा रही है, वन पर्सन्स बैड न्यूज इज अदर पर्सन्स गुड न्यूज, राइट। दैट्स हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क, एंड एथिकली इट्स ओके टू मेक अ मनी। हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। गोस्ट एड लगाया जनाब, उस टाइम होती थी क्रेगलिस्ट, बैक पेज, ईबे क्लासिफाइड वगैरह 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 वगैरह। हमारे पास जनाब कॉलें आना शुरू होगी, डू यू हैव दैट 3 बेडरूम 2 बाथरूम, हाँ जी है ना। आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, किधर है जी फलानी जो तुमने लगाई है, 100,000 की प्रॉपर्टी तुमने 15,000 की, 20,000 की लगाई है, हाँ जी बस हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट, अगर आप बहुत सच पुत्र हैं तो आप साफ साफ बता देंगे हम लोग लीड इकट्ठी कर रहे हैं, नहीं तो जी हमारी थी, हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में एक इन्वेस्टर के साथ, ठीक है। आपके पास बायर्स की लिस्ट आ गई, ये कैश बायर्स हैं आपके पास, ठीक है। देन यू फाइंड अनदर वे, क्रिएटिव मार्केटिंग, टू फाइंड द डील दैट नोबडी एल्स कैन फाइंड। 100 रुपए की चीज आपको विद द पेनीज और ऑन द डॉलर मिल रही है, उस प्रॉपर्टी 100,000 की 40,000 में मिल रही है, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लॉक किया, आपने 45 का साइन कर दिया कैश बायर को, आपके पास वो प्रॉपर्टी नहीं थी, आपके पास वो बायर आपने इकट्ठा किया, सेलर आपने इकट्ठा किया, आप रियल एस्टेट एजेंट नहीं हो, बट आपने 2 पार्टियों को टेबल पे लेके आया, यू मेड मनी आउट ऑफ दैट, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी के बिजनेस में क्या हुआ कि जब हम लोगों ने स्केल करना शुरू किया, हम लोगों ने एक मार्केट कैप्चर कर ली, ऐसा ऐसा ग्रो करते गए, एक चीज में अच्छे हो गए, दूसरी चीज में हो गए, तीसरी चीज में हो गए, चीटी में खड़ी कर दी और काम शुरू हो गया, ऐसा ऐसा बिजनेस खड़ा हो गया। फिर क्या किया कि हाँ जी, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ट्रेंड है, ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ठीक है। वो बात यही है ना कि आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि अपॉर्चुनिटी तो आपके नाक के नीचे है। हुरम भाई बात करें, आइडियाज आर डाइम ऑन डजन, 70-100 आइडिया मेरे पास है कि यार मुझे टाइम नहीं मिलता, एआई के, रोबोटिक्स के, कितने सारे स्टार्टअप, कितना कुछ करने को। अच्छा क्या हुआ जी के हाँ, अब हम लोग मार्केटिंग एजेंसी भी हैं, हम आपकी वेबसाइट बनाई थी ना, अब हम हमने सीख लिया है कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कस्टमर जनरेशन किस तरह करना है, आपके बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो किस तरह करना है, सोशल प्लेटफॉर्म पे किस तरह करना है। अच्छा जी वो कैसे करोगे जी, शुरू में हमें ट्रायल दे दो, ठीक है आ जाओ, ठीक है। मुझे कोई नहीं आती, मुझे पता है चीजें किस तरह होती हैं। उस्मान भाई सिखाते हैं कि किसी भी बिजनेस को रैंक किस तरह करना है गूगल पे, मुझे ये पता है कि किसी भी बिजनेस को प्रोडक्ट का है, सर्विसेज का है, उसको गूगल के पहले पेज पे, हीट मैप पे ले आना है, गूगल पे, बिंग पे, बाइडू पे, याहू पे, आपने वो मार्केट डोमिनेट कर देनी है। मुझे ये पता है कि किसी भी कंपेटिटर को रिवर्स इंजीनियर किस तरह करना है और उसको एथिकली आउट रैंक किस तरह करना है। मुझे ये पता है कि किसी ऐसी कौन सी इरिजिस्टिबल जूसी जॉ ड्रॉपिंग ऑफर क्रिएट करनी है विच हैज हाई परसीव्ड वैल्यू कस्टमर की नजर में, so the value always outweighs the price that customer is paying, and how to ethically outrank my competitor.
लोगों को बताया जी हमारा सोशल मीडिया पे हम लोग आपको कस्टमर जनरेट करेंगे, आपकी वहां पे फैन फॉलोइंग होगी, आपके बिजनेस के जनाब लीड जनरेशन होगी, सर्च इंजन मार्केटिंग से होगी, कंटेंट राइटिंग से होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। आगे वन थिंग लेड टू अनदर। और वो जो ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, कंटेंट राइटर है, ठीक है, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है यू हैव टू मास्टर द प्रोसेस, you don't have to master the task. The drive is something that you need. Everything can be, do whatever you can do the best and outsource the rest. That's the model that we have. And basically we are creating money out of thin air. We don't have money, we don't have resources, but we are resourceful. बड़े बड़े बिजनेसेस मैंने इसी तरह किए हैं, और मुझे ये चीज समझ आती है जॉइंट वेंचर्स इस तरह होते हैं। और आपकी टीम में बैठी है अभी, ऑनेस्टली मैं, आप खुरम भाई बात कर रहे थे ना कि उनको ग्राफिक डिजाइन नहीं मिल रहा, उस्मान भाई बात करते हैं कि उनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बंदा नहीं मिलता। मैं हुबुल वतनी में आ गया, पाकिस्तान से कुछ काम करवाने लग पड़ा हूं, लेकिन लोगों के वर्क एथिक नहीं है, लोगों की कमिटमेंट नहीं है, लोगों के डिलीवरेबल्स नहीं है, जो लोगों की जो डेडलाइन है उस पर वो चीजें नहीं कर। बांग्लादेश से कराऊंगा या बेंगलोर में जो टीम बैठी है जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, टाइम पे डेडलाइन मीट होती है। नहीं ठीक है, मैं समझता हूँ अली भाई, सारी आपकी बात समझ आ गई। क्वेश्चन मेरा फिर भी उधर ही है कि पाकिस्तान से क्या ये जो सोशल मीडिया एजेंसी है काम किया जा सकता है और पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज दी जा सकती हैं? जी जी बिल्कुल। 30 मिलियन बिजनेसेस हैं नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी यूएसए में अकेले, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा भी आ जाता, अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में 30 मिलियन बिजनेसेस हैं। बड़े बड़े बिलियनियर्स और मल्टी मिलियनियर जो कंपनीज चला रहे हैं, दे स्टिल डोंट हैव इंटरनेट फिगर्ड आउट, दे आर सुपर बिजी इन डूइंग देयर ओन बिजनेस। They don't know how Facebook fan page works. They don't know how Instagram works. They don't know how Pinterest works. They don't know how to like do stuff on LinkedIn, right? They don't know how to, do keyword, highly converting keyword positioning, optimization किस तरह करनी है, Google My Business पे किस तरह लिस्ट करना है, ठीक है। सो ये पाकिस्तान में बैठे आपके लिए क्या है, मैंने बहुत सारे 30+ मैंने माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर्स को, बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं, मुझे अक्सर टैग करते रहते हैं। पाकिस्तान में बैठ के 2-3 मैं आपको केस स्टडीज दे सकता हूं, उन्हीं स्टूडेंट्स को वहां पे बैठ के यूएस के क्लाइंट्स को वो उनकी सर्विसेज को सर्व करें, केटर करें और डॉलर में अर्न करें। और उस सारा जो सेटअप है कि उसके डॉलर में अर्निंग होती है, किस तरह बैंक में आती है, किस तरह वहां पे पहुंचती है, नथिंग इज स्टॉपिंग यू। The only thing that is stopping you is your self-imposed limiting beliefs. ठीक है, उनसे बाहर निकलना आपको, उनको आपने चैलेंज करना है, and sky is the limit. It's very easy for you to sit in Pakistan, बल्कि आप ज्यादा फायदे में हैं, आप सस्ती जमीन में रहते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। हम लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ पे ज्यादा है। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैं भाई उधर बैठे हैं शिकागो वाली साइड पे, राइट। पाकिस्तान में बैठ के आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, लेकिन आप वहां पे बैठ के डॉलर में अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और एंड यू सिटिंग इन योर पीजेस, आप अपने इन द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम। अभी जो मीर साहब ये पेंडेमिक हुआ है, क्या चीज फ्लरिश कर रही है, जूम किधर चला जा रहा है, एक्सपोनेंशियली कंपनी ग्रो कर रही है, स्ट्रीम यार्ड पे कितने लोग जंप कर रहे हैं, कितने लोग ऑनलाइन चीजें कर रहे हैं, कितने लोग रिमोटली घर बैठ के काम कर रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटी तो आपके नाक के नीचे है। कितने लोग हैं, कितने बिजनेसेस हैं जिनका प्रॉब्लम है कि कस्टमर जनरेट करना है, उन्होंने लीड्स जनरेट करनी है, प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढने हैं, ईमेल मार्केटिंग चाहिए लोगों को, कंटेंट राइटर यहाँ पे चाहिए, तो आप वहां पे बैठ के इनको सर्विसेज, फाइवर का प्लेटफॉर्म आपके सामने है कि शाम्स खाते हैं ये चीजें, अपवर्क है, उस्मान भाई आपको ब्रांड बिल्डिंग सिखाते हैं वहां पे बैठ के, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे किसी भी कंपनी को आपने रैंक किस तरह करना है, गूगल माई बिजनेस पे किस तरह लेके जाना है, ये सारी स्किल्स और कैपेबिलिटीज एक्सप्लोर की हैं और नथिंग इज स्टॉपिंग। ओके, अब मैं थोड़ा रैप अप करूंगा, काफी ज्यादा टाइम हो रहा है। मुझे पता कि आपकी मैंने पूछा ही नहीं था, शायद मैंने तेजी तैयारी की, आपसे पूछा नहीं कि कितने देर का सेशन होगा। एनीवे, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल खुरम भाई के लिए। वो क्वेश्चन ये है कि मेरे वो एक छोटा सा क्या कहते हैं ट्रेनिंग समझ लें, ग्रुप शुरू किया कि एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी है, ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह वगैरह। तो वहाँ कोई पेशावर के साहब हैं जिनके हाथ लगे हुए हैं, यानी वो होलसेल का कारोबार करते हैं प्रेशियस जेम्स का, बल्कि हर किस्म के जेम्स का। अब वो कह रहे हैं कि मुझे काफी साल हो गए, मैं ये बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बाहर के मुल्क में इसको बेचना है, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रही। 2-3 दफा किसी ने इसी तरह वो हैंड जिस तरह कहते हैं कर दिया उर्दू में, पैसे खा गए।
तो उनके लिए क्या, अब उनको खुद नहीं पता कि ये ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, पार्टनरशिप किस तरह करूं, किस तरह डॉक्यूमेंटेशन। तो आपका जो जंप स्टार्ट पाकिस्तान है या लिफ्ट है, इसमें कोई ऐसा सेटअप है जिसमें इस किस्म के लोगों की मदद की जा सके? यार मकसद ही यही है कुछ एक्चुअल में, जो हम लोगों की स्ट्रेटजी है ना वो सारी की सारी इसी के गिर्द घूमती है। वो ये कि हम लोग मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पाकिस्तान को पहले तो फिक्स करना है, यहाँ से सारी बात शुरू हुई थी। पाकिस्तान को फिक्स ऐसे किया जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ कुछ थोड़े से मसले मसाइल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को अगर आप हल कर दें तो पाकिस्तान फिक्स हो जाएगा। ये एज सिंपल। हम जो ये रात को 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो ये टीवी के सामने बैठ के शोज देखते हैं ना, आज तक ये पिछले को तकरीबन 20 साल होने को आए हैं, 2001 से शुरू हुए थे, आज तक तो इनके पास हल नहीं निकला। तो पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे होते हैं उसके अंदर। मतलब ये इतनी कॉमन सेंस की बात है कि भाई पाकिस्तान के कुछ मसले हैं, वो मसले अगर हल हो जाएं तो पाकिस्तान फिक्स हो जाएगा। ऐसा ही है ना, इससे ज्यादा कोई सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट नहीं हो सकती। अब बात आ जाती है कि होना कैसे है। अब वो जो होने वाले मसले में आ जाता है। ये लोग सारे बिलीव करते हैं कि ये सारा कुछ होना है पॉलिटिक्स के जरिए से, कि भाई एक बंदा ऊपर आएगा और वो सारा कुछ ठीक ठाक कर देगा, वो मसीहा होगा। और भाई हो देख लिया ना, आपने भी देख लिया कि खान साहब कहते थे कि यार मैं आऊंगा तो मैं टैक्स इकट्ठा करूंगा, और भाई फरिश्ते भी आ जाएं तो वो टैक्स इकट्ठा नहीं हो सकता। ग्राउंड रियलिटीज हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, एक वो बोस्निया की जब वॉर चल रही थी ना, तो वहां के सदर आए पाकिस्तान, तो वो कई लोग बोस्निया से आए और 2-1 साल रहे भी। तो वो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, वो जंग में भी छपा था, उसमें कई एग्जांपल्स उन्होंने दी। उन्होंने कहा मैंने ऐसी कौम नहीं देखी। वो कहते यार मैंने एक दफा देखा कि एक बस जा रही है और उसके ऊपर कोई 50 बंदा ऊपर बैठा हुआ था। तो जब जरा मेरे करीब आई तो मैंने गौर से देखा तो बस अंदर से खाली थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये ऊपर क्यों बैठे हैं। मतलब इट मेक सेंस कि अंदर से बस भरी हुई हो तो पूनम भाई डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? आप लोगों को आवाज आ रही है उनकी? मेरे नहीं पास तो हमें यहाँ नहीं हमें सॉरी नहीं आ रही। पूरम भाई की आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही। अच्छा, वो मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गए या कोई मसला हुआ उस साइड पे। अच्छा शकील मेरे ख्याल में याद है। हाँ जी पूरम भाई कंटिन्यू करें। सॉरी सॉरी यार, पूनम वो भाई, आप गायब हो गए थे। खुद ही हो गया था मेरे साइड पे, पता नहीं रीसेट हुआ है क्या हुआ। तो सॉरी उस्मान भाई, बस जस्ट क्विकली कंप्लीट करता हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि यार मेंटालिटी के ऊपर मैं बात कर रहा था। तो उसके अंदर जो बस के हवाले से मैंने एग्जांपल दी, इसीलिए पाकिस्तान की जो कौम है ना वो बड़ी यूनिक कौम है। अच्छा, मैंने बड़ा इसको एनालाइज किया, मैंने बड़ा गौर किया इसके ऊपर ना कि यार हम लोग क्या हैं, हम क्यों, मसला क्या है। अच्छा, वो मसला मुझे नजर आया लाइन में खड़े होने में। अच्छा जरा ये इसको जरा इस पॉइंट को जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा, हम लोग नॉर्मली एट्रीब्यूट करते हैं चीजों को जहालत से, कि हम लाइन के अंदर इसलिए खड़े नहीं होते कि हम जाहिल कौम है, या हम वैसे ही बस हमें नहीं पता कि लाइन में खड़ा हुआ जाता है या होना चाहिए। ठीक है, मैं एक दफा गया, मेरी दुबई की से फ्लाइट थी, तो इत्तेफाक की बात कि वो मैंने आगे सिंगापुर जाना था, लेकिन दरमियान में मैंने ब्रेक जर्नी की और मैं वहां से पाकिस्तान जा रहा था। तो पाकिस्तान का मैंने अलग से टिकट लिया वहां से। अच्छा, पीआईए की फ्लाइट थी, उसमें सारे मजदूर थे, मैं ही शायद एक पढ़ा लिखा इंसान था वहां पे, और वो मेरे हुलिये से भी जाहिर था कि मैंने जीन्स पहनी हुई थी और टी शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा, तो वो सारे ना क्या कहते हैं, वो फ्लाइट लेट हो गई। अच्छा, इत्तेफाक की बात, एक एयर इंडिया की फ्लाइट भी उसी वक्त लेट हो गई। तो वो हमें सारों को वोचर मिले। अच्छा, वो वोचर जब मिल रहे थे तो वो सारों ने जमघट्टा लगा लिया, वो पीआईए जितना मजदूर बरादरी थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल, उन्होंने कहा यार सबको मिल जाएंगे, बेफिक्र रहो। उन्होंने सारों को दिए, खैर वो वाउचर मिल गए। अच्छा, वाउचर जिसको मिलता था ना वो भागता था मैकडोनल्ड की तरफ ना, फौरन ही, कि यार मतलब कहीं वो बाद में मना ही ना कर देंगे, यार पता नहीं मिलेगा नहीं। खैर वो सारे भागे ना। अच्छा, मैं भी जब सारों को मिल गए तो मैं भी आहिस्ता से लेके ना, मुझे मजा आ रहा था, मैं भी जरा देख रहा था ये हो क्या रहा है मेरे के, तो मैंने लेके मैं भी उनके साथ पीछे चलना शुरू। अब मैं मैकडोनल्ड के पास पहुंचा ना, वहां पे भी एक जमघट्टा लगा हुआ, उसके साथ केएफसी थी, उसमें एक जमघट्टा लगा हुआ था। लेकिन उन्होंने जब कहा ना लोगों को कि यार लाइन में आए, तो वो लाइन में हो गए। यहाँ पे मैकडोनल्ड वाले मिन्नतें कर रहे हैं उसको कि भाई लाइन में खड़े हो जाए, सबको मिलेगा, वो नहीं हुआ है। अच्छा, वो केएफसी के सामने इंडियंस की लाइन थी और वो भी सारे मजदूर थे, लेकिन जब उनको कहा गया लाइन में लग जाओ तो वो लग गए लाइन में, हमारे उसी तरह जमघट्टे में। अच्छा खैर,
वो सब हो गया, ले लिया, फिर वो टेबलों पे बैठ गए, फिर एंड में मैंने भी लिया, मैं भी उनके साथ बैठ गया एक साइड पे टेबल पे ना। तो मैंने आई ओवरहर्ड देम कि यार वो क्या बातें कर रहे हैं, यार ये पता नहीं यार साडे लोगों ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ इंडिया ਨੂੰ ਉਹ लगे हुए ने लाइन ਵਿੱਚ, अच्छा अपने ऊपर ही तबसरा हो रहा है कि यार हम लाइन में क्यों नहीं लगते। अच्छा मैंने फिर इस पे सोचा, मैंने कहा यार मसला क्या है, ये जहालत नहीं है क्योंकि वो भी जाहिल थे। देन आई रियलाइज कि यार हम असल में इस वजह से लाइन में नहीं खड़े हो सकते क्योंकि हम किसी के पीछे खड़े हो नहीं सकते। अब लाइन में खड़े होने के लिए आपको किसी के पीछे खड़ा होना है, और वो बंदा आप कभी नोट कीजिएगा, वो जो बंदा होता है ना, वो थोड़ा सा लाइन में खड़ा भी होगा ना तो थोड़ा सा साइड से होकर ना आगे निकलने की कोशिश कर रहा होगा, बिल्कुल आपके कंधे पर लगा होगा यूं। दिस इज द प्रूफ कि वो आपके पीछे नहीं खड़ा हो सकता, और वो है जल्दी में, और उसको सबसे पहले काम कराना है। अच्छा अगर वो बंदा जो आपके पीछे नहीं खड़ा हो सकता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम सारे लीडर हैं। यू हैव इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटीज इन यू, और उसकी वजह मतलब ये ऐसे ही लतीफे नहीं बने हुए ना कि यार सारी जहन्नुम के सारे गड़े होंगे, एक पाकिस्तानियों का भी गड़ा होगा और उसके बाहर वो नहीं फरिश्ता नहीं खड़ा होगा क्योंकि दूसरा पकड़ के उसको खींच लेगा। और वजह ये है कि हम किसी को आगे निकलने ही नहीं देते, हम चाहते हैं हम हो आगे। तो किसी पॉलिटिकल सिस्टम में जब आप सारे ही आगे चलने के चक्कर में हो तो आप कैसे हो सकता है, किस तरह वो पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कर सकता है? आपको किसी ना किसी को तो फॉलो करना होता है, और फिर फॉलो भी करते हैं तो ब्लाइंड फॉलोइंग के यार हम किसी तरह हम आगे निकल जाए। अच्छा कहने का ये मकसद है कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर सकती, एंड में वही होना है जो आपने खुद करना है। अच्छा उसका तरीका, दूसरा तरीका है आपका फिलॉन्थ्रेपी का, कि ईदी साहब ने एक प्रॉब्लम को लिया, उसके गिर्द पैसे मांगे, उन्होंने हमें एम्बुलेंस की सर्विस बहुत अच्छी दे दी। इमरान ने पैसे मांगे, हमें एक कैंसर हॉस्पिटल दे दिया। लेकिन फिलॉन्थ्रेपी के साथ मसला ये है कि वो अल्टीमेटली सस्टेनेबल नहीं है। आपको पैसे मिलने बंद हो गए, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, तो अल्टीमेटली वो आगे नहीं चल पाएगा। तीसरा वाहिद जरिया जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं पूरी दुनिया में, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। आप एक प्रॉब्लम को लेते हैं, उसके गिर्द एक इनोवेटिव सोल्यूशन बिल्ड करते हैं, उस इनोवेटिव सोल्यूशन के गिर्द बिजनेस खड़ा करते हैं, उस बिजनेस के जरिए से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही होती है, आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली आप नई वेल्थ क्रिएट कर रहे होते हैं। नई वेल्थ कैसे क्रिएट होती है? जब माइक्रोवेव नहीं था तो लोग आधे घंटे के अंदर खाना गर्म करते थे, जब माइक्रोवेव आ गया तो 2 मिनट में गर्म हो जाता है, 2 से 5 मिनट के अंदर। जब 2 से 5 मिनट के अंदर जब एक चीज नहीं थी दुनिया में, जब वो आ गई तो लोगों ने उस पैसे को, अपने टाइम को उसके अंदर, वो पूरा एक अलग से लेक्चर है कि पैसा क्या है, मनी क्या है, उसके ऊपर मैंने काफी बात की है कि वो मनी। तो वो अल्टीमेटली नई वेल्थ क्रिएट हुई। वो नई वेल्थ इस वक्त दुनिया में 8 बिलियन लोगों को सस्टेन कर रही है, जो आज से पहले नहीं थी दुनिया के अंदर। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक वाहिद जरिया है जिसके जरिए से आप दुनिया के अंदर नई वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बकिया जितने भी जरिए, इवन आम बिजनेस भी जो है वो वेल्थ नहीं जनरेट करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब में से पैसे निकाल के मेरी जेब में डालता है। जब आप निकालते हैं, प्रॉफिट लेते हैं किसी से कि यार किसी ने फोन बेचना है, किसी ने लैपटॉप बेचना है, किसी ने गाड़ी बेचनी है, तो आप अल्टीमेटली उसको लेके उसके ऊपर बोझ जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा ये इतनी बड़ी तमीद बांधने का मकसद ये था कि ये है जंप स्टार्ट का मॉडल, जिसके जरिए से हम पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, पाकिस्तान को फिक्स करेंगे थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा पाकिस्तान एंटरप्रेन्योरशिप को हम कैसे करेंगे? हम 3 चीजें कर रहे हैं, एक मार्केट एक्सेस टू फंडिंग, एंड थर्ड वन इज द कैपेसिटी बिल्डिंग। हम अगर तमाम जो SMEs इस वक्त पाकिस्तान की हैं, जिनके इस वक्त 50 एम्प्लॉइज हैं, अगर उनको, और जिनका जो टोटल रेवेन्यू है वो तकरीबन $250,000 है इस वक्त, कई कंपनीज हैं बेताशा है, उनको अगर $250,000 से उठा के $10 मिलियन के ऊपर लेके चले जाएं हम अगले 3 से 5 सालों के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर $225 बिलियन उसकी इकोनॉमी में ऐड हो सकता है। दैट्स अबाउट द क्वार्टर। अगर $100 बिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐड हो जाए तो हमारी सारे मसले मसाइल हल हो जाए, सब जो आपकी इर्द गिर्द समझ रहे हैं ना, ये सब हल हो जाए, पाकिस्तान टोटली एक डेवलप कंट्री बन जाए, जिसमें से क्वार्टर ये होगा, और फिर बाकी कैपेसिटी बिल्डिंग। ये हो क्यों नहीं जाता? वो इस वजह से नहीं हो पाता कि लोग अपनी चीजें बाहर नहीं बेच पाते। वो कैसे बेचेंगे? वो ऐसे बेचेंगे कि हमने पूरा एक नेटवर्क बिल्ड किया है जो 2 चीजों को कर रहा है, एक आपका मार्केट एक्सेस है और एक एक्सेस टू फंडिंग है। मार्केट एक्सेस क्या? आप जब कोई चीज बेचने जाते हैं, आपको अपनी सर्विसेज बेचने जाते हैं, तो वो कहते हैं पाकिस्तान से, अच्छा नहीं जी, पाकिस्तान की जो
ओवरऑल एक पिक्चर इमर्ज हुई है कि यार पता नहीं हम लोग किस किस्म के लोग हैं। लेकिन अगर मैं या अली भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हमारे साथ वो पार्टनरशिप कर ले, मिसाल के तौर पर मुझे 10% दे दे, 20% दे दे, मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर दूं, अब मेरे पास इक्विटी आ गई और मेरे पास एक फ्रंट भी आ गया। तो पाकिस्तान में जो स्टार्टअप और एसएमई बैठा हुआ है वो अल्टीमेटली अब कस्टमर से पाकिस्तान नहीं डील कर रहा, बल्कि आपका एक ओवरसीज पाकिस्तानी डील कर रहा है। जब वो डील कर रहा है तो इसका मतलब है वो यूएस कंपनी है, उसका मतलब है वो यूके की कंपनी है, वो यूरोपियन कंपनी है। तो इस तरीके से हम लोग उस मामले को हल कर रहे हैं कि हम उन बिजनेसेस के साथ इक्विटी लेके, पार्टनरशिप करके, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके हम मार्केट एक्सेस देते हैं जो पूरा नेटवर्क है, और आपकी एक्सेस टू फंडिंग देते हैं। अच्छा, जब वो 50 बंदों की कंपनी जब $10 मिलियन पे पहुंचेगी तो उसको बंदे भी तो चाहिए होंगे ना। अब बंदे वही नैले हैं जिनकी ये अली भाई बात कर रहे हैं कि यार कमिटमेंट नहीं है, आता जाता कुछ नहीं, जिसकी मैं कंप्लेन कर रहा हूँ कि भाई आपको तो कंटेंट राइटिंग नहीं आती, आप तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो गूगल से, तो उसका क्या करें। अब वो बकिया 45 बंदे कहाँ से, वो 450 बंदे कहाँ से लेके आए। वो 450 बंदों के लिए हम यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहे हैं क्लोजली कि यार आपकी जो अगले बैचेस निकल रहे हो उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, उनके अंदर बेसिक स्किल्स जो ह्यूमन स्किल्स है, स्किल सेट है, वो होना चाहिए। ये मॉड्यूल्स पढ़ाओ, पाइथन मुझे चाहिए, इसलिए पाइथन के मॉड्यूल्स आपको पढ़ाने हैं। आपको एनालिटिकल स्किल्स आनी चाहिए, आपको एआई की स्किल्स आनी चाहिए, आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए। तो हम यूनिवर्सिटीज को ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये वाला स्किल सेट चाहिए इंडस्ट्री को, तो आप ये वाले कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराओ अपनी उन चीजों के अंदर। तो इस तरीके से जंप स्टार्ट कर रहा है। आई रियली अपोलोजाइज कि ये बहुत लंबा हो गया, लेकिन इसके अलावा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था इसको। बिफोर आई फिनिश, जो मेरा सवाल था वहीं पे है। वो साहब अगर किसी तरह से इन टच होना चाहते हैं आपके नेटवर्क के साथ या कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट, जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं? उसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है। हमारी जो चैप्टर्स की टीम है, फिर उसके अलावा वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर लें, जंपस्टार्ट की वेबसाइट के ऊपर जाके कि आपका स्टार्टअप है या एसएमई है, जो भी है उसको लिस्ट कर लें। और उससे बेहतर ये है कि अभी हमारी इन्वेस्ट इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इंशाल्लाह। अभी बल्कि उस्मान भाई से इस बारे में काफ़ी डिटेल में बात हुई कि सियालकोट को हम किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। बल्कि उस्मान भाई से हमने अभी सुना ही नहीं यार, हमें बोलते रहे या मैं ही बहुत ज्यादा बोलता रहा, असल कमेंट तो उनसे लेना था। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि अभी स्टार्टअप का फॉर्म और एसएमईज का फॉर्म, ये दोनों फॉर्म इस वक्त इन्वेस्ट इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के पेज के ऊपर पब्लिश हो जाएंगे। इन्वेस्ट इन पाकिस्तान 2020 करें, वहां पे वो है इवेंट है, उसको गोइंग करें या इंटरेस्टेड करें, उसी के नीचे आपको बकिया डिटेल्स मिल जाएंगी। वो अगले 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह मंडे को वो पब्लिश हो जाएंगे फॉर्म, वहां पे उसको फॉर्म को फिल करें और वही लोग अल्टीमेटली पिच भी कर रहे होंगे। और तकरीबन 200 के करीब इंशाल्लाह हम लोग प्लान कर रहे हैं, तमाम स्पीकर्स पूरी दुनिया से जो उसके अंदर अवेलेबल होंगे। बाय द वे वर्चुअल है, इज गोइंग टू बी द 4-day लॉन्ग कॉन्फ्रेंस, 200 स्पीकर्स इंशाल्लाह। अच्छा, उस्मान भाई काफी देर से वेट कर रहे हैं, आपके तो अगले दिन की इफ्तारी होने वाली आ गई होगी अब। इतनी देर आपने वेट किया, तो आप कुछ कहना चाहें ये खासतौर पे इस बारे में? मैं थोड़ी सी अगर आप एक्सप्लेन कर दें, आप जो ट्रेनिंग देते हैं खासतौर पे। मैं खुरम भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो अगेन जो हमारे बेसिक फिलॉसफी के अंदर फ़र्क है। नंबर 1, हम लोगों को बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि जो आपके नसीब में होगा ना आपको मिल के रहेगा, ठीक है। जो रिस्क आपके मुकद्दर रब ने कर दिया ना वो आपको मिल के रहेगा। भाई मैं पूरे कुरान की 6666 आयतों में मुझे ये आयत तो कोई नहीं मिली, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान में पहले पारे में फरमाता है कि बेशक तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो, ठीक है। पता नहीं किस बुजुर्ग ने ये बात कही थी और ये हमें कोट कर दी जाती है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मुझे बराए मेहरबानी करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत हूं। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो। नंबर 1 तो हमें ये समझना है। नंबर 2 जो हम लोगों को ये बात समझनी है कि शकील भाई, इस दुनिया में आने के लिए भी हमें माँ बाप की जरूरत होती है। हम पाकिस्तानी का बस चले ना तो हम लोग इसको भी माइनस कर दें किसी तरीके से कि माँ बाप के बगैर ही दुनिया के अंदर आ जाए, ठीक है। हम लोगों को ऐसा कि दिमाग के अंदर मसला है, जिस तरह खुरम भाई ने कहा कि किसी के पीछे नहीं लगना है। और भाई अल्लाह ताला ने, इस रब्बे कायनात ने हर चीज को जोड़ों में पैदा किया।
आपको अल्लाह ने जो कामयाबी, जो ट्रू कामयाबी रखी है, हकीकी कामयाबी रखी है, वो इंटरडिपेंडेंस के अंदर रखी है। खुदारा किसी को मान लो, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब यह है कि आपको ज़रूरत है इस दुनिया में कामयाबी के लिए किसी की, ठीक है। जिस तरह माँ बाप की ज़रूरत है दुनिया में हमें आने के लिए, आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो पहली शर्त यह है कि अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जिस तरह मैंने पहले कहा, या हम लोग कहते हैं कि जॉब नहीं करनी, कारोबार करना है। खुदारा कारोबार, मैंने 17 बिजनेस में मैं फेल हुआ और टका के फेल हुआ, ठीक है। आप जहन में रखिए कि खुदारा मैं नहीं चाहता कि कोई और शख्स फेल हो। किसी ऐसे शख्स के पास चले जाओ जो कामयाब बिजनेसमैन है, उसके पास 2 साल उसकी जूतियां साफ कर लोगे तो वो तुम्हें $1 बिलियन का एक्सपीरियंस देगा। और तीसरी बात जो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों पर एतमाद करना सीखें। बात इंडस्ट्रियल एज के अंदर ना सिक्रेसी जो थी वो सक्सेस की अलामत हुआ करती थी, कि जिसके पास कोई गुप्ती चीज है ना, कोई एक आध दाव लगा है, उसकी बेसिस के ऊपर वो कारोबार कर रहा है। आज की इस दुनिया के अंदर ओपननेस इज द सीक्रेट की ऑफ सक्सेस। भाई जो भी किस 3 बार की खोपड़ी में दिमाग में आइडिया आता है ना, वो खुरम भाई से, अली भाई से, किसी और दूसरे भाई से डिस्कस कर लो। वो हो सकता है वो आपको 10 साल बता दे कि 10 साल पहले मैंने ये सोच के इसको जाया कर दिया है। यहाँ पर लोग बात करेंगे मेरे पास बड़ा बड़ा आइडिया जी, बड़ा बड़ा आइडिया जी। भाई 10 दे जी, बड़ा बड़ा आइडिया जी। और भाई बता दे यार, शायद हम लोग तो अब तुम्हारा टाइम कुछ बचा सके। तो मैं समझता हूँ वो जो लोग, तमाम लोग जो सुन रहे हैं, प्लीज फॉर गॉड सेक अपना टाइम डिग्रीज यूनिवर्सिटीज में ज़ाया मत करो। ऐसे गुरुज ढूंढो, उनके पास जाके वॉलंटियर के तौर पे काम करो, इंटर्नी के तौर पर काम करो। वो आपसे सीखेंगे, आप उनसे सीखो। पहली बात, उनको ज़रूरत है आपकी, उनको जरूरत है अपनी जरूरत के तहत। खुरम भाई को अच्छा कंटेंट राइटर चाहिए ना, अपनी जरूरत के मुताबिक उसको सिखाएंगे, ओए ये अच्छा कंटेंट ऐसे लिखा जाता है, वो यार ये सॉफ्टवेयर हैं, ये मैं सब्सक्रिप्शन पे करता था, गधे इनको यूज करके अच्छा कंटेंट लिख ले, ठीक है। तो आप 2 साल बाद जब ऐसे बंदे के साथ काम करोगे तो वो कई PhD से पढ़ने से बेहतर है। और आखिरी बात यह है कि जिस बंदे के साथ आप काम करें उसके ऊपर इतना एतमाद करें, उससे कहें भाई मैं एक नया काम करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे पार्टनर बनना चाहेंगे। हम सब लोगों को अपनी लदा से मस्जिद बना दी है, मैं अपना कारोबार लदा करना। ओ भाई जो भी करना चाहते हो, अगेन इंटरडिपेंडेंस, लोगों से मिल के करो, अल्लाह उसके अंदर बरकत देगा। और अगर खुदा ना ख्वास्ता कभी कहीं पर फेल हो जाओगे तो कोई आपका बाजू पकड़ने के लिए मौजूद होगा। थैंक यू। और हाँ, आखिर में एक चीज, हम लोग कापियर बड़े अच्छे हैं, ठीक है भाई। मैंने ना किल्ट के बिजनेस के अंदर मैं जानबूझ के बोलता हूँ किल्ट किल्ट किल्ट, अल्लाह माफ करे, मेरी वेबसाइट की इतनी कॉपीज बन चुकी हैं सियालकोट में, मेरी फोटोज, मेरी डिस्क्रिप्शन, मेरी वीडियोस। अगर कोई शख्स, मतलब मैं रिसेंटली वेबसाइट्स, मेरी वेबसाइट का नाम है स्कॉटिश किल्ट ना, तो अभी 2 रिसेंटली मुझे वेबसाइट का पता चला, newscottishkilt.com, ओरिजिनल scottishkilt.com। ओ यार खुदा के लिए यार, ठीक है। तो अगर कोई बुरी बात नहीं करो यार, मुझे कोई इशू नहीं है। आप कॉपी करना है, मेरा कोर्स सब्सक्राइब करो, उसमें से उन सारी चीज़ों को कॉपी करो 1 by 1 करके। मैंने ये जो कोर्स सिर्फ एक फिल्टर बनाया है उन सीरियस लोगों को अपने तक पहुंचने के लिए, जिनको उससे आगे मैं लेके चल सकूँ। तो मैं जी खुरम भाई के साथ हूँ, मैं अली भाई के साथ हूँ। मैं इस पूरे मिशन के अंदर अपना अगर कहीं पर थोड़ा सा हिस्सा डलता है तो मैं डालना चाहूँगा जी। तो बस दुआ यही है कि हम उन लोगों में से हों जिन्होंने अपने हाथ के अंदर थोड़ी सी शम्मा पकड़ी हो, तो शायद उसके पीछे 2-4 लोग हमारे पीछे चल पड़े। और आखिर में वही कि हज़रत अली को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली तेरी बख्शिश के लिए किसी एक का हिदायत पे, किसी एक शख्स का ही हिदायत पे आना काफ़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर अगर कोई शख्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है तो इससे बड़ी शायद मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी। जज़ाकल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा। इसके बाद 1-1 मिनट मैं दूंगा, सारे अपना अपना जो फाइनल कोई मैसेज देना चाहें वो देंगे। समरी में ये देना चाहूंगा कि आप जरा, सारे लोग आज बड़े हार्ड हिटिंग के साथ अफरीदी बने हुए हैं, यानी बल्ला हाथ में पकड़ा हुआ है और सबकी छितरोल कर रहे हैं, और बनती भी है छितरोल, क्योंकि हमारी आदतें हैं, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कल्चर है। तो मैं वो बात मानता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ हम सब ही कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके दिल में दर्द है, पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा हो, चेंज आए जो नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह आएगी। ये सारे चिराग हैं।
तो हम इंशाल्लाह सबको इकट्ठे करके इनसे मैं दोबारा इनको पकड़ूंगा, निचोड़ के जो जबरदस्त किस्म का नॉलेज है ना, वो स्टेप बाय स्टेप जो आज सही तरह नहीं निकला वो मैं निकाल के तो इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर भी करूंगा। जो ग्रुप के बंदे हैं जो वेट कर रहे थे इस चीज का, वो भी करेंगे। बड़े जबरदस्त चीजें भी हैं, तो वो होगा। अब आखिर में खुरम भाई से शुरू करते हैं। आखिरी मिनट, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी पाकिस्तानी कौम को, खास तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? मुश्किल है लेकिन प्लीज। सॉरी, पता नहीं कहीं और देख रहा था, दिमाग पता नहीं कहीं और था। अच्छा, तो एक दरखास्त होगी, वो ये है कि अपने लिए जियो। अगर अपने लिए नहीं जियोगे तो बहुत से मसले मसाइल पैदा होंगे। माँ बाप की खिदमत इसलिए करो कि उस खिदमत के ज़रिए से तुम कोई चीज़ हासिल कर सकते हो। बच्चों की देखभाल इसलिए करो कि उसमें तुम्हें देखभाल करने में मज़ा आता है। उनको पढ़ाओ इसलिए कि शायद कोई चीज़ तुम उनसे भी सीख लो। माशरे का ख्याल इसलिए रखो कि वो अगर साफ सुथरा होगा तो तुम्हें एक सांस लेने में आसानी होगी। अपने ऑफिस के अंदर जहाँ पे बैठते हो, लोगों से अच्छे तरीके से बात करो, ये सोच के कि वो तुमसे अच्छे तरीके से बात करेंगे इस वजह से। लेकिन करो सब अपने लिए। अगर इसलिए किया कि यार बस माशरा इसी तरीके से है कि यार माँ बाप की देखभाल नहीं करेंगे तो दूसरे लोग गालियां निकालेंगे, कहेंगे यार ये किस किस्म के बच्चे जो माँ बाप की देखभाल नहीं करते। या बच्चों को इसलिए करोगे कि यार उनसे तुम्हें वैसी मोहब्बत है क्योंकि वो बच्चे हैं। या कम्युनिटी के लिए इसलिए जरा कुछ करने की कोशिश करोगे कि लोग शायद कुछ कहेंगे यार ये तो बड़ा कम्युनिटी वर्कर है, तो फिर बात बनेगी नहीं। तो जो बुनियाद है ना, बुनियाद, लिटरली फाउंडेशन ऑन द लोएस्ट लेवल इज इंटेंशन। बुखारी की जो पहली हदीस है ना, वो ये है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर आपकी इंटेंशन, और ये सिर्फ ये दीन के हवाले से नहीं है, ये हर हवाले से है, उसको किसी जगह पे प्रैक्टिकली इंप्रूव करके देख लें। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो यकीन करो मैं तुम्हें गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि तुम नहीं कमाओगे कभी भी। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कमा ही नहीं सकोगे, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप पैसा कमाने का व्हीकल है ही नहीं। उससे बहुत ज्यादा और दूसरे तरीके हैं जिससे तुम पैसा कमा सकते हो। इतनी खज्जल ख्वारी करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, तुम और बड़ी दो नंबरियां कर सकते हो। तो इंटेंशंस अपनी सही कर लो। अगर वो सही हो गई तो ये एंटरप्रेन्योरशिप हलवा है, क्योंकि फिर तुम किसी बड़े मकसद के लिए काम कर रहे होगे। वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है जो इलॉन मस्क का मकसद था। उसका मकसद पैसे कमाना नहीं है। उसका मकसद ये था कि यार मैं बचपन में सोचता था कि यार मैंने मार्स पे जाना है। लिटरली दिस इज लाइक, आप अगर उसका इंटरव्यू, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस इसलिए कर रहा है कि मैं इतनी वेल्थ जनरेट कर सकूं। फिर पैथ क्रिएट किया, फिर उसने पेपॉल बनाई, उसका एग्जिट किया, फिर उसके बाद उसने टेस्ला बनाई। उसने कहा यार इससे मैं पैसे कमाऊंगा। फिर स्पेस एक्स लॉन्च की जो अल्टीमेटली उसको वहां पे ले जा सकती थी, जो उसका मकसद था। तो वो पैसे कमाने के लिए तो नहीं कर रहा। आज परसों उसने ट्वीट की, उसने कहा यार ये मेरी स्टॉक, कोई आज तक दुनिया के अंदर बंदा नहीं गुजरा जिसने ये किया कि यार ये स्टॉक बहुत हाई है। वो यार पूरा 10% गिर गया भाई स्टॉक टेस्ला का अगले दिन। तो नियतें सही रखें और अल्लाह ताला बाई प्रोडक्ट के ऊपर इतना पैसा आपको देगा, मसला ही नहीं होगा। और सबसे ज्यादा खुश रहेंगे आप सबसे, अपने आप से अंदर खुश रहेंगे। तो नियत साफ रखें तो ऑटोमेटिकली आउटवर्डली यू विल बी हैप्पियर पर्सन। थैंक यू वेरी मच खुरम भाई। हाँ जी, अली भाई आप क्या कहते हैं? सर जी उत्थे नीयता दे होणगे बखेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। खुरम भाई ने बड़ी प्यारी बात की है। मैं हमेशा बच्चों से यही बात करता हूँ कि हजरत उस्मान गनी वाली बातें हैं। जो मुहर्रिक है ना आपका, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो आपकी सही रखें। द जॉब ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज टू मेक मोर सो यू कैन गिव मोर। अकबर भी यही बात कर रहा होता, बाय मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस वी लिव टू गिव, राइट? तो हम लोग टेम्परेरी है इस दुनिया में। हाउ मेनी पीपल आर बेटर ऑफ बिकॉज यू लिव्ड। दूसरी चीज ये कि जो लाइफ गुजारनी है ना, वो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में गुजारें। माइंड बॉडी स्पिरिट इसको सही रखें, नीते सही रखें। मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन एनीवेज, ठीक है। तीसरी चीज जो उस्मान भाई का मैं पॉइंट पिगी बैक करूंगा, वो ये कि सक्सेस इज अ कॉपी पेस्ट, ठीक है। उस्मान भाई कहते हैं ना किसी अच्छे जो ये इसमें बहुत सारा बड़ा, इसको थोड़े को ज्यादा समझे। वो लोग जो कहते हैं ना कि आपका एक अच्छा मेंटर आपकी लाइफ में मिल जाए ना, आपकी 7वीं बूटियां दा अर्क ते निचोड़ है।
आपका कई जो पिछला वो जो मिस्टेक्स है ना वो आपकी मिनिमाइज हो जाती हैं। जेफ बेजोस जो सबसे बड़ी इस टाइम $1 ट्रिलियन कंपनी ग्रो कर गई है एक्सपोनेंशियली ग्लोबली, जेफ बेजोस कहता है वी लुक एट आवर कंपेटिटर, we see what are the best practices that our competitor has, and then we copy it and we replicate it. Success is copy paste. Copy the best mentor, whoever you are relatable with, copy Usman Chughtai saab and create more Usman Chughtai, copy paste, copy paste, copy paste, and success will follow you. That's my message. And live in your area of influence, not in the area of concern. Whatever happens outside is outside of your control. However, what happens inside is within your control. हजरत अली यही बात करते हैं ना कि अपने बातिन पे काम करो, जाहिर खुद ही खूबसूरत हो जाएगा। तो आखिरी बात यह है कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दुर्राज की परवाज में है शौकत शाही, हैरत में है सयाह, ये शाही है कि दुर्राज, हर कौम के अफकार में पैदा है तला तुम, मशरिक में है फरदाए कयामत की नमूदा। तो मशरिक जो है ना, उनके लोग जो लैक कर रहे हैं, तो अपने आप को पहचाने, अपने आप को शनाख्त करें, आपकी जो कोर वैल्यूज है। मोमिन वो है जिसका आज उसके पिछले गुजरे हुए कल से बेहतर है। मोमिन वो है जो अपने अहद के तकाजों से, अपनी तहकीक से, टेक्नोलॉजी से हम आहंग है। मोमिन वो है जो कि इल्म हासिल करता है, हाँ उसे चीन जाना पड़ेगा इल्म की तलाश में, रिज़्क की अगर 10 हिस्से तो 9 उसमें कारोबार में, तजारत में है। तो अपने आप को पहचाने। डीएनए आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इट्स वेरी पार्ट ऑफ योर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो ये मेरा मैसेज था जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अली भाई। उस्मान भाई, मैं ये कहने लगा था कि आपने इकबाल के कोई 2-4 अशार सुना दे, वो मिर्जा क्या कहते हैं अली भाई ने वो भी कर दिया, पर चलें आप जो कहना चाहें आप जी। एक बिजनेस कोट है कि अ बिग बिजनेस स्टार्ट्स स्मॉल। तो जितने बिजनेसेस हैं वो स्मॉल ही स्टार्ट होते हैं। तो भैया जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, किसी भी छोटे से बिजनेस से स्टार्ट कर लो, स्टार्ट ले लो। ये करना है वो करना है, इस झंझट में मत पड़ो, ठीक है। और जब बिजनेस छोटा सा स्टार्ट कर लो, तो अगेन मैं इकबाल का ये शेर पढ़ना चाहूँगा कि वो फरमाते हैं, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। कि भाई जब आप बिजनेस करें, इसमें सदाकत, अदालत का ख्याल रखिए। जो कहें, जो बेचे, वो सदाकत के साथ बेचे, वो अदल के साथ बेचे। अदल करें कस्टमर के साथ, अदल करें एम्प्लॉय के साथ, अदल करें अपने आप के साथ, और शुजाअत के साथ जितने चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो शुजाअत आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाएगी। वो अदल जो है आपकी जो प्रोडक्ट्स है पूरी दुनिया के अंदर बिकवाएगा, और वो जो सदाकत है आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर, आपके सर्विसेज के अंदर मज़ीद प्योरिटी लेके आएगी। तो उनको शुजाअत के साथ फेस कीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिस तरह खुरम भाई ने कहा कि यार ये दुनिया हम लोग बड़ी स्पेशल कौम है, तो वो जो सूफ़ी बरकत अली फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कि अक़वाम आलम के फ़ैसले जो हैं पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। एंड आई एम ट्रू बिलीवर ऑफ दिस। हम बहुत ही जो है अजीबो-गरीब सी कौम है, हम लोग लीडर्स हैं। शायद कहीं पर दुनिया, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी हमारी तरबियत करानी है जो इस डाइवर्सिटी के अंदर, ये जो बड़ी सख्त तरबियत हो रही है हमारी, ये जो पिछले कुछ अरसे में हम लोग देखेंगे दुनिया की जो दो बड़ी जदीद सुपर पावरों के साथ इनडायरेक्टली हम लोग लड़ गए। खैर इस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन बात सिर्फ मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमारी तरबियत कर रहा है फॉर समथिंग ग्रेटर, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ग्रेटर बन के उभरेंगे। नो वन कैन स्टॉप अस। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट आप जी। एक जस्ट क्विकली इसके ऊपर शेर व शायरी के ऊपर बात आई, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की टिप आपको देता चला जाए। वैसे तो इकबाल ने ये लीडर्स के बारे में कहा है, वो 3 क्वालिटीज हैं, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज। यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। तो निगाह बुलंद इज द विजन, और ये एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कुछ भी करना है ना, अगर आपकी विजन नहीं है ना, यू कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद आ जाते हैं सुखन दिल नवाज। अच्छा, सुखन दिल नवाज अगर आपका नहीं है ना, तो यू कैन नॉट बी अ गुड सेल्समैन। अब अगर आप बात ही नहीं कर सकते, यू हैव टू हैव अ एलोक्वेंट स्पीच। कि अगर बोलो, प्रिसाइज बोलो, कंसाइज बोलो, और दूसरे के दिल में बात उतरे। सुखन दिल नवाज, कि अगर आपके दिल में उतरनी चाहिए बात। देन फाइनली सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज। अगर जान पुरसोज है ना, वो है पैशन।
अगर वो पैशन नहीं है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था कि नीयतें सही कर लो, अगर वो पैशन नहीं है तो जगह जगह गिरोगे। और वही मैं जो शुरू में बात कर रहा था कि यार आप फेल होते हैं और फिर गालियां निकालते हैं और फिर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती, आप सुसाइडल हो जाते हैं। आप कहते हैं यार ये क्या मुसीबत है, 40 डिग्री में खड़े हो गए, यार सारा मेरे साथ जो ग्रेजुएट हुआ था वो तो मोबिलिंग में 80,000 रुपये ले रहा है, मैंने 2 साल खराब कर दिए अपने। तो इन 3 क्वालिटीज के ऊपर काम करें, विजन, एलिक्वेंट स्पीच और पैशन। ये 3 चीजें, जब आप एंटरप्रेन्योर नहीं भी हैं तो इसके ऊपर काम करें, ताकि जब आप बन जाएंगे तो आपको इन तीनों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और आखिरी एडवाइस मेरी आपसे ये है कि प्लीज, आजकल वैसे भी रमजान है, प्लीज रीड सीरा। और अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनना शुरू कर दें। आपके ऊपर इतने दर खुलेंगे, इतने दर खुलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी एक बिल्कुल डिफरेंट जिंदगी बन जाएगी अगर आपने सीरा को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो, कि किन किन घाटियों से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं, किन ऊंची नीची जगहों से गुजरे हैं, क्या क्या हालात पैदा हुए हैं, किस तरीके से सरवाइव किया है, किस तरह परसिवियर किया है, किस तरीके से जाके वहां पर पहुंचे हैं जहां पे पूरी दुनिया सरनिगो हो गई है। और ये लिटरली अगर यार कसम से पढ़ लो, ऐसे दर खुलेंगे कि यार तुम परेशान हो जाओगे कि यार क्या हुआ। तो ये मेरी आपसे एडवाइस होगी। एंटरप्रेन्योरशिप तो एक बहुत छोटी सी, एंटरप्रेन्योरशिप का सिर्फ एक वाकया सुना के इजाजत लेता हूँ, वो ये है अब्दुल रहमान बिन औफ। यार आप यकीन करें, 2 लोग ऐसे हैं इस वक्त तक मुझे अभी हिस्ट्री के अंदर ना, बात लंबी हो रही है, सॉरी शकील भाई, ये बात ही ऐसी आ गई है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आपको जितने सुनने वाले ना, आपको अंदाजा नहीं होगा कि 2 लोग जिनकी क्या वेल्थ थी। इस वक्त जो कैलकुलेशन अगर आप करें ना, और लोगों ने की है, तो मैं वो फिगर्स आपके साथ शेयर करता हूँ। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, इन दोनों की ईच की वेल्थ पता है आपको क्या है? इस इन एक्सेस ऑफ $520 बिलियन इन करंट डेज। Zubair and Talha रज़ियल्लाहु ताला, they had excess of $100 billion. ये मैं आपको सिर्फ 4 की बता रहा हूं। And they 4 are the अशरा मुबशरा, गारंटीड जन्नत उनकी जिंदगी में कह दी गई है, लिख दी गई है। तो हम जिस तरीके से पैसे को इक्वेट कर देते हैं ना कि यार ओ ये तो है ही बंदा 2 नंबर। जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला गुजरे ना, इस दुनिया से शहीद हुए, तो बहुत ज्यादा वेल्थ थी, इतना पैसा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें इसका। तो उसकी विरासत दी गई, उसमें वही 1/3 का वाला जो कॉन्सेप्ट है, 1/3 उसमें से बच गया। अब वो डिस्ट्रीब्यूट होना था, वो डिस्ट्रीब्यूट सारा कर दिया। उसके बाद भी अशरा मुबशरा बच गए। उन्होंने कहा अशरा मुबशरा को दे दो, जितने उसमें से 5-6 रह गए थे उनको दे दिए। फिर असहाबे बदर को दे दिया, फिर अम्महातुल मोमिनीन को दे दिया। फिर उसके बाद लेकिन उन अशरा मुबशरा में हजरत अब्दुल रहमान औफ भी थे, जो कि खुद भी बिलियनियर थे। तो अब जाहिर है मुझे मिल रहा हो तो मैं कहूँ यार मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने क्या करना है इतने पैसों का। तो वो मना कर देते, वो कहते नहीं मैं लूंगा, बिकॉज आई नो दैट एवरी सिंगल पेनी इज हलाल। आपको बहुत कम लोगों को मौजूद पता है, इस वक्त भी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का बैंक अकाउंट है मदीना के अंदर, यू कैन डोनेट इनटू इट। पूरा ट्रस्ट है उनका, खुद का, उनके नाम पे बैंक अकाउंट है। सो these were the people who actually made so much money. हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ एक दिन मदीना से, मक्का से लुटे पिटे आए, और कुछ दिनों के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो उनके मुंह पे ना वो लगा हुआ था ब्राउनिश सा मटेरियल, जिसको मेहंदी कह लें आप एक तरह से, या उपटन कह लें एक तरह से। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? आई गॉट मैरिड लास्ट नाइट। मतलब कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने मतलब शादी भी कर ली। और उनके जिनके साथ भाई थे, जिनको अंसारी भाई उनको किया था, वो खुद एक बहुत बड़े वो थे, मिलियनियर थे। तो उन्होंने उनको ऑफर की थी कि आधी जमीन मेरी तुम्हारी है, और एक मेरी 2 वाइफ हैं, एक वाइफ को मैं तलाक देता हूँ, दूसरी वाइफ के साथ तुमने। तो उनका जवाब ये था कि मे अल्लाह बी प्लीज विद हिम, मे अल्लाह हैव बरका इन योर वेल्थ एंड फैमिली, शो मी द मार्केट प्लेस। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि यार तुमने उनको, उस खातून को महर में क्या दिया? तो उन्होंने कहा कि क़िरात, इज दिस बिग गोल्ड ही हैज गिवन टू द वाइफ। वो इतना पैसा कमा लिया उन्होंने इतने दिनों के अंदर अंदर कि यार वो काबिल भी हो गए, जिस चीज को हाथ लगाते थे सोना बन जाती थी, जिस चीज को। एंड दीज वर द पीपल।
तो जाके प्लीज सीरा को पढ़ें, हमारे से बेशक कुछ ना सीखें लेकिन वहां से बहुत कुछ सीख लें। आपको सब सवालों के जवाब वहां से मिल जाएंगे। आपने कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, सर्वाइव कैसे करना है, परसिवियर कैसे करना है। और इस बात पे मैं खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। मैं आखिरी बात कि आपका एक लाइफ टाइम कम है होली कुरान के जो समंदर है ना, जो ओशन है, जो बहरा कुज़म क्या कहना चाहिए, इससे भी बड़ी चीज है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मोर सो यू कैन गिव मोर। और जो खजाने, जो चश्मे रब की ज़ात जारी करती है ना, जिसमें रब की रजा शामिल हो जाती है और उसकी रजा में आप अपनी रजा शामिल कर लेते हैं, वो खजाने कभी खत्म नहीं होते। उसको देख लें आबे ज़मज़म को आप। जबरदस्ती, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। बाकी अब टाइम बहुत हो गया, मेरा रोजा भी खुलने वाला है तो इसलिए मुझे जल्दी भी है सो रियली अप्रिशिएट खुरम भाई, अली भाई, उस्मान भाई, आप लोगों को मैंने बार बार पकड़ना बाय द वे, और मैंने जबरदस्ती करनी है कि हम इंशाल्लाह सेशंस किया करेंगे रेगुलरली, क्योंकि कुछ भी हो थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, कतरा कतरा डिफरेंस आ जाता है उससे। जिस तो चीज को बाकी वजूद देना चाहो, जिस चीज को वजूद देना चाहो, उसका जिक्र शुरू कर दो, अल्लाह उसको वजूद दे। जबरदस्त। तो एक छोटी सी चीज बिफोर आई गो, मेरा एक ग्रुप है मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, बस ऐसे नाम मैंने रखा हुआ, उसमें मुख्तलिफ मैं चीजें खाता रहता हूँ, जो मेरा नॉलेज होता है, इट्स माय पैशन, यू नो। आई एम आल्सो विजिटिंग लेक्चरर एज एन एंटरप्रेन्योर इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। तो उसको अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो बेशक ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आई एम ऑलवेज देयर फॉर मीर साहब, यू नो, इज ब्रदर ऑफ माइन। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं अपनी तरफ से अपनी तरफ से एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, मेगा सक्सेस पाकिस्तान। नौजवानों पे खास तौर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। सारे आप शामिल हैं, नहीं शामिल तो जबरदस्ती शामिल करेंगे। जो टॉप का पूरी दुनिया से इंशाल्लाह अपने पाकिस्तानियों का जो नॉलेज है उसको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। सो प्लीज ज्वाइन दैट, सर्च फॉर इट, यू विल फाइंड इट। और आखिर में बस वही बात है जो सारा लुब्बे लुबाब है, कि वो इकबाल वाली खुदी वाली बात है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।